स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए पॉडकास्ट में। आज मैं हूँ एचरेक्स और विप्लव पंडित के साथ में। रहता मैं उंजा हूँ। आवाज उंजा तक रहता हूँ भोपाल में। कैसे हो भाई लोग? हेलो दोस्तों, मैं गुजरात के दिल्ली का नाम मत लियो। हेलो गाइस, मैं गुजरात के सबसे फिल्मी लौंडा फाफड़ा बॉय। हाँ, पहले माँ चुदा लो एक। जब भाई मैंने पॉडकास्ट नया शुरू किया था ना, मेरे को ऐसा लगता था भैंस तो कर तो रहे हैं, पर मतलब 4-5 कृष्णव नक्षत्र प्रथम के अलावा कौन ही सुनता होगा। पर भाई अब है ना, जेन्युइनली बंदों के डीएम्स आते हैं जिनकी मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे को लगभग अपने सारे फॉलोवर्स की प्रोफाइल पिक्चर याद है, ठीक है लगभग। मतलब मैं यूजर नेम प्रोफाइल लिख के बता देता हूँ मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा। पर भाई आजकल मेरे को ना वैसे लोगों के डीएम्स आते हैं जिनकी मैंने ना पीएफपी देखी ना यूजर नेम देखा, कहते हैं भाई पॉडकास्ट कब आ रहा है। मैं भाई फिर मैं उनके डीएम में विप्लव पे इल्जाम लगा देता हूँ बस कि अरे ये विप्लव रंडी का। भाई देखो, म्यूचुअली थोड़ा फकअप है, मेरी तरफ से ज्यादा है, पर मेरे हाथ भाई पे मतलब जब मैं होता है अपनी मैं कर तरफ से लेता ऐसा हूँ। मानता हूँ कि मेरी तरफ से ना ऐसा फकअप होता था कि भाई महीनों जब मैं खाली बैठता था तब ये रहता नहीं था। फिर ऐसे काफ़ी दिन निकल जाते थे। फिर एक दिन हम डिसाइड करते थे कि भाई संडे वनडे का दिन है, उस दिन करेंगे रिकॉर्ड। फिर इसका मेरे को कॉल आता था रात में 12-1 बजे कि भाई रिकॉर्ड करते हैं। और ये दिक्कत नहीं है कि 12-1 बजे कॉल आता था, दिक्कत ये है कि 12-1 बजे मैं घर पे ही नहीं रहता, मैं दोस्तों के साथ पड़ा रहता था कहीं बाहर और फिर इसका कॉल आता था। फिर मैं कहता था भाई अब तो नहीं हो पाएगा, आज तो मैं घर ही नहीं जा रहा। भाई तो भाई इस चक्कर में 1-2 बार हुआ नहीं, और उसके बाद फिर ये इतना बिजी हो गया, इसके एग्ज़ाम पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद इसके रूममेट्स बहन चो अयो विप्लव व्हाट आर यू डूइंग वो वाले इसके रूममेट रहते हैं बहन चो। तो वो भी देखो No भाई एक दिन हम comments. बैठे, माँ कसम हम 2-3 घंटा बस बैठे रहे कि हाँ भाई अब करेंगे। इसका रूममेट कहीं जाने वाला था तो ये बोला था भाई साइलेंस हो जाएगा फिर करेंगे। तो हम बस खाली बैठे रहे भाई 2 घंटा वीसी। एंड में ये बहन के लोड़े गए ही नहीं कहीं भाई, और आ गए 4-5 लोग और आ गए। फिर इसने कहा भाई आज तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर इसने कहा था भाई दिल्ली जा रहा हूँ दिवाली के लिए, तब करेंगे। अभी आ गया 10-15 दिन के लिए। अब हम सोच रहे हैं भाई कि कर ले भाई हर 2 दिन में, हर दूसरे दिन में जैसे तैसे भी थोड़े इकट्ठा करके रख लें। बढ़िया, दैट्स हाउ इट इज़। और बता भाई विप्लव, कैसी ज़िंदगी? तू सेटल डाउन कर गया मुंबई में? लास्ट पॉडकास्ट कहाँ पे छोड़ा था अपन ने? तेरा रूम नहीं हुआ था ना उस टाइम पे फिक्स? शायद से हाँ। लास्ट पॉडकास्ट के लास्ट टाइम में पे ये था, मैं हाँ ऐसी पुणे कुछ में बात था हुई थी। और मैं कह रहा था मेरे को पता नहीं अभी भी मैं यहाँ पे रहूंगा या फिर कहीं और रहूंगा। तो अच्छा फिर उसके बाद मैंने फिर से मूव आउट हाँ कर दिया और अभी मैं फिलहाल हाँ मुंबई में हूँ, फाइनली 3 साल के लिए मोस्ट लाइकली। मतलब हाँ। हाँ, मुंबई में जिंदगी ही का हूँ। मोटा अपडेट तो भाइयों, मतलब मोटा अपडेट तो यही है कि विप्लव अब मुंबई में है, कॉलेज जा रहा है मुंबई में। और मैं भोपाल में ही हूँ, मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ। और कोर कैस्टो तो अपना कोर कैस्टो ओम लोहार ही रहता है, उसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। या तो भाई दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। बाकी या अबे मैंने पता है अपना प्राइवेट अकाउंट डिलीट मार दिया इंस्टाग्राम का कल। कौन सा प्राइवेट? मेरा प्राइवेट जो था, दादा स्कर्ट? हाँ डिलीट कर दिया वो। क्यों? क्योंकि अरे भाई कोई, भाई मेरा ना भाई लेट मी गेस, कोई लड़की वड़की मेरे का चक्कर हुआ होगा, कुछ बोल दिया होगा। हाँ कुछ बोला नहीं। चक्कर ऐसा है कि मेरे को ना अब आजकल क्या हो गया था, बीच में तो मैंने बिल्कुल ही बात करनी छोड़ दी थी सारी लड़कियों वड़कियों से, सब कुछ। मैं सिर्फ काम कर रहा था। फिर अभी क्या हुआ, जब मेरा ऐसे थोड़ा वर्क फ्लो बैठ गया और मैं काम वाम करने लगा, और हर दिन ही कर रहा हूँ, मतलब पूरा दिन काम कर रहा हूँ। तो फिर बीच में ना मैं थोड़े से अपना ऐसे पूरा सिस्टमेटिकली सब डिवाइड करके थोड़े फ्री भाई टाइम आप मेरे को सारा मिलने दिन लगा। तो काम फिर मैं ना करते हो तो इंस्टा फिर पे एनकोर कौन करता? गलत चला गया भाई, मुंबई बहुत गलत चला गया, माँ की कसम बहुत गलत चला गया भाई। एनीवेज तो भाई मैं ना काम वाम कर रहा था, अब बीच में ना ऐसा हो गया कि मैं फिर बात करने लग गया रैंडम बंदियों से वापस से चालू। और फिर भाई मेरी बात होने लगी बंदी से। मैं देखो भेजा भी था आई गेस कुछ, जब अपनी ऐसी नहीं, रैंडमली बात मेरे हुई को थी कुछ बीच नहीं में कहीं। भेजा तूने अभी तक। हाँ ठीक है छोड़, तो है ना क्या बोलते हैं, तो भाई मेरी रैंडम बंदी से बात होने लगी। और फिर भाई मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं ना वापस से मतलब इस वाले साइड में हल्का पुल्का भी इंडल्ज करने लग जाता हूँ ना, तो फिर वो एक पार्ट ऑफ माय ब्रेन पे वो कवर कर लेती है वो वाली चीज़ें कि मतलब अब मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ ना, तो मैं फ़ोन खोल के नोटिफिकेशन चेक कर लूँगा, समझ रहा है। और मुझे नहीं पसंद भाई, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो चीज़। और मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी भाई उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ ही नहीं भाई जहाँ पे मैं डेट वेट करना वाली लग्जरी एफर्ट कर सकता हूँ। तो मैं अब भाई मैंने सोच लिया है भाई कि अब मैं दूर ही रहूँगा भाई। मैंने उड़ा दिया प्राइवेट अकाउंट भी, और मेन अकाउंट रखना पड़ेगा क्योंकि काम उसी से होता है। पर लाइक आई वांट टू स्टे बट अवे स्टिल अगर, फ्रॉम पर रिलेशनशिप्स, हाँ तेरा इंस्टाग्राम एंड पब्लिक एवरीथिंग। अकाउंट
मेनली प्राइवेट की तरह यूज करता है, तो ऑलमोस्ट सब अपडेट डालता ही है उस पे हाँ कि आज हाँ तो उन वही दोस्तों के साथ गया एग्जैक्टली ये वो। भाई। अब बस पब्लिक से ये है कि पब्लिक पे मैं कभी किसी बंदी से बात नहीं करता, क्योंकि भाई मेरे को ऑनलाइन रिलेशनशिप्स कभी पसंद ही नहीं आई वो वाली चीज़। और ऑनलाइन जो बंदियों के डीएम आते हैं उनको मैं बस वो भेज देता हूँ, मैगी नहीं खानी भिंडी बना दो, और कुछ ऐसी बात होती नहीं है किसी भी बंदी के। मैं फ़ैन गर्ल्स के भी रिप्लाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। पर प्राइवेट अकाउंट पे ऐसा होता था कि मेरी बहुत सारी बंदियों से बातचीत होती थी प्राइवेट अकाउंट पे, और वो मेरे को वैसा लगता है कि भाई अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है मेरे को ब्लो अप होने में, और फिर ये सब गंदी गंदी चीज़ें बाहर आएगी। तो मैंने सोचा भाई छोड़ो, मुझे वैसे भी पढ़ना नहीं है, मुझे बंदियों से भी दूर ही रहना है कुछ टाइम, और ये सब चीज़ें भी जो है फालतू फालतू की डीएम्स वीएम्स लड़कियों ने बहनचोद देख, तो पता है अभी ना कुछ दिन पहले मैं अपना कोई पुराना डीएम खोल के देख रहा था ऐसी एक रैंडम बंदी का, उसमें ना हम दोनों कैसे वन टाइम व्यूज़ हैं, और उस बहनचोद ने ना भाई वो होता है ना इंस्टाग्राम पे ऐसे गोल गोल कैप्चर का साइन आ जाता है वन टाइम व्यू के बाद, जिसका मतलब होता है कि स्क्रीनशॉट लिया है, सेव मैं किया ये है। भी समझ गया जो तू कौन लाइन से मेरे ऊपर से लेके नीचे तक सारे मैंने one time तेरे को views पे screenshots वाले तूने sign। मेरे को भेजा हुआ था Oh ऐसा my कुछ पहले, God. और मैंने बोला गलती से एसएस ले लिया, तो कहता भाई संभाल के रखते हैं हम। अब बहनचो मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब मेरे को फर्क तो नहीं पड़ता ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं शुरू से ऐसा सदल्ला से ही रहूँ, बट स्टिल अभी फर्क नहीं बहनचोद पड़ता, मेरे पता है को। तेरे को थोड़े टाइम बाद लगेगा कि यार नहीं होना चाहिए था, हाँ अलग हो रखना सकता है, एग्जैक्टली चाहिए। वही एग्जैक्टली। अभी तू है तो उस फिर फेज मैंने में सोचा कि कि आए यार क्या ही हो जाएगा, हाँ बोल लो, ये बोल लो, वो बोल लो। हाँ वही भाई सोच आगे जाके अगर मेरे को किसी लड़की से प्यार व्यार हो जाए, मैं 4-5 साल रिलेशनशिप में हूँ, मेरी शादी होने वाली है, और फिर उसके बाप को मेरे लन दिख जाए और उसका बाप बोले कि एग्जैक्टली इससे तो देख मेरे को इतना इससे पता है तो तेरा नहीं करना। एट दिस पॉइंट लीक हुआ, तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हाँ पड़ेगा भी एट तो दिस कुछ पॉइंट हुआ तो किसी को नहीं पता नहीं चलेगा तेरे को फर्क पड़ रहा है। हाँ, और मतलब नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि मेरे को हंसी आएगी है बस, मेरे को नहीं पड़ेगा फर्क कुछ ऐसा। बट मेरा ऐसा होगा हाँ हूँ चूतिया ही हूँ, वही बट हाँ वही। और मैं सोचा कि ठीक है भाई, और वही है मेरा मेजर रीज़न तो मेरा वही था कि मेरे को भाई अब बहुत ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ। मेरे को ना मेरी को ये रियलाइज़ हुआ है कि जब भी मैं किसी बंदी से बात करता हूँ, किसी भी बंदी के साथ टॉकिंग स्टेज में होता हूँ, और अगर वो टॉकिंग स्टेज ग्रो होने लग जाता है, तो फिर वो एक पार्ट ऑफ मेरा माइंड ऑक्यूपाई करता ही करता है, वो इनएविटेबल है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है कि भाई मैं एकदम वैसा बंदा नहीं हूँ जो बिल्कुल ही, एक टाइम पे मैं था ऐसा जो बिल्कुल ही मतलब झाट पे ही रखता था, मतलब कि नहीं बात कर रहा हूँ जब तक कर रहा हूँ, जब तक मज़ा आ रहा है, और जब नहीं कर रहा हूँ तब नहीं कर रहा हूँ। पर जब से मेरा वो अपनी एक्स वैक्स वाला सीन हुआ और वो सब हुआ, तब से मैं भैंचोद बहुत ज़्यादा ही नम नहीं क्या वॉलेटाइल हो गया बहुत ज़्यादा ही। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं उस चीज़ पे काम मुझे करना चाहिए, उस चीज़ पे काम, और उस चीज़ पे काम एक्सपोजर थेरेपी से ही होगा कि मैं बात करूं लड़कियों से, डेट पे जाऊं। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे उतना टाइम नहीं है भाई, मेरे पे उतना टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी स्प्रिंट करना है, मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ भाई अभी लिटरली। मेरे पे टाइम नहीं है कि अभी मैं दिन के 2 घंटे 3 घंटे किसी बंदी से बात करूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता भाई विप्लव, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मेरे अबे दिन तो का 2-3 पूरा घंटे का क्या पूरा तेरे टाइम पास नहीं सिर्फ है, काम। तो आज की डेट में सामने वाले के पास भी 2-3 घंटे कहाँ होते हैं, होते हैं ना, वही तो बात है। अब पूरा कहाँ दिन मिल ही रही तो है होता है भाई, उनके पूरा मेरे को पास। बताओ, दिन हमें तो होता नहीं है पता भाई चलता। विप्लव पूरा दिन होता है भाई, क्या बात कर रहा है तू भाई भाई। हमारे आसपास तो नहीं बंदियां होता भैंचो पूरा दिन। भाई तू आई डोंट नो भाई, तू मुंबई में रह रहा है, मुंबई बहुत ज़्यादा एक्टिव सिटी है, मेरे को नहीं पता वहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं पूरा पूरा दिन। बट मैं मतलब ऐसा होता है ना भाई पर रहता है पता है यार, क्या बात कर बंदे रहा का है तू। बंदा भाई पूरा वो बदल तो जाता है जब ये लड़की वड़की का सीन होता है। अब देख मैंने हाँ अपना ना, हाँ पब्लिक अभी तू मैंने कुछ पब्लिक एक कुछ बात बोला बता, भी नहीं था। अगर तू किसी बंदी को डेट करेगा, हाँ। अगर तू किसी बंदी को डेट करेगा, ठीक है, बंदी तेरे में इंटरेस्टेड है, तू बंदी में इंटरेस्टेड है, तुम्हारी कन्वर्सेशन अब अपलिफ्ट हो रही है, ठीक है, टॉकिंग स्टेज थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो बहनचोद तुम दिन का 1 घंटा 2 घंटा तो बात करोगे ही ना। हाँ 2 घंटा 1-2 घंटा इजी करोगे ही, वही मेरे को नहीं करना भाई, प्लीज मेरे को नहीं करना, वो मेरे से नहीं हो रहा वो काम। तो मेरे को अब मैंने वही फिर मैंने सोचा बहनचोद मेरे को दूर ही रहना अब कुछ भाई मैंने तो एक अभी तक मैं कर रहा था, मैंने तो अभी एक तक मैं पैक्ट ना बना लिया हाँ कि भाई कुछ बोल। इस सब के बारे में ऑनलाइन बात ही नहीं करनी, करो ही मत। सेम ये चीज़ तो मैंने भी कर ली, इसलिए मैंने अभी अपने भाई पास लोगों किसी भी को लग ऑनलाइन रहा है मैं वर्जिन नल्ला मर रहा हूँ, इनसेल हूँ, लगने दो। मेरे को तो पता है कितने सटल तरीके से बता रहा है कि भाई मैं बहुत बहुत मजे उठा रहा हूँ मुंबई नहीं में। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कितने नहीं है सटल ऐसा, तरीके से मजाक बता से रहा है। हटके ऐसा कुछ भी नहीं है।
मे भाई बी मतलब लेकिन Maybe. हाँ ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत एकदम गुलछर्री उड़ा रहा हो, पर ऐसा नहीं है भाई कि एकदम ही और अबे औरत छोड़ो औरत भाई, ये जात के लड़की वड़की की टचलेस मार बातें नहीं रहा हो। करनी, इतने दिनों बाद हो एनीवेज रहा है। या अबे कल या कल हम सब पता है तो सारे ऐसा लड़के सिस्टम। दी ओजी बॉय अरे तू सारे मेरे को ये वीसी बैठे बता, थे। तू मेरे को हाँ, ये बता क्या बोल, अरे हाँ भाई कल रात में हम लोग डिस्कॉर्ड क्या बैठे थे साले, मजे सब आए। सब झुंड बना के, और इतने भाई दिनों कुत्ता बाद बना करा बैठे ना हम भाई, लोग, एटलीस्ट छह कुत्ता सात बना महीने के। बाद आई गेस। हाँ भाई, प्रॉपरली पूरा वही चल इतने रहा था दिनों कि बाद मैं भाई। जंगल क्या और मतलब और अगर सबको काउंट करे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा टाइम, क्योंकि राघव वाघव के साथ तो मैं साल साल बाद बैठ रहा हूँ भाई। हम्म। तो मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब पूरा ऐसे ग्रुप तो शायद साल भर बाद ही बैठा होगा भाई, वही। कि सब लोग हो, राघव गुरु वुरु सब हो। सब साल लोग भर नहीं ही थे हो गया पर होगा हाँ बैठे हुए मजा आया ऐसे बहुत, में। बहुत तू दिनों। बता तेरा वीडियो का क्या सीन है, तू वीडियो वीडियो बना रहा है, डाल रहा है, कुछ भाई प्लान है तेरा? हाँ है कुछ, बट लाइक कंप्लीटली अभी तो तू डिफरेंट इतना तो। कॉट अप होगा अपनी जिंदगी की, कॉलेज वॉलेज की बकचोदियों में, कि देखो टाइम ही नहीं मिला होगा। नहीं नहीं है मेरा, मैंने एक टाइमलाइन बनाई हुई है खुद के लिए, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो मैं है। ऐसे एक एक दो दो तीन तीन स्टेप्स ले रहा हूँ, तो वो टाइमलाइन के हम्म, अंदर है। तो फिर क्या प्लान है, वीडियो वीडियो बना रहा है? नहीं मैं कुछ बोलना नहीं चाहता भाई, बोल के कोई फायदा नहीं है। नहीं बट मैं मतलब ये जान रहा हूँ, जानना चाहता हूँ कि सोच रहा है कुछ बनाने का, मतलब मतलब भाई कोई। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, ऑब्वियसली इतना बोल रहा हूँ तो अरे सोच ही रहा मैं हूँ तेरे को कुछ। कोई प्रॉमिस करने का थोड़ी बोल रहा हाँ हूँ, सोच रहा हूँ, हाँ सोच बस रहा यही हूँ। जानना था मेरे को हम्म कि चाह रहा है वीडियोस बनाना कि नहीं। हम्म। सीन है। कोर तो अभी वीसी बैठ के एडिट ही कर रहा है, कल इसकी भी वीडियो अबे तुम बनेगी। लोगों का क्या फेज आया था बीच में, लाइक 6-7 महीने जब हम लोग ढंग से बात नहीं कर रहे थे कोर्स से, और मैं तुझसे बात नहीं कर रहा था ना, तुम लोगों का वीडियोस आ रही थी ना, इंस्टा स्टोरीज वगैरह छः पे इतने सात एक्टिव महीने थे, क्या वो बात उस कर रहा है फेज में भाई तू, क्या कर छः रहे थे सात तुम लोग? महीने अबे कौन सा, क्या कह रहा है तू, अभी छः सात महीने कब कोरे हो ने गए चार ऐसे? पांच महीने वीडियो ही नहीं डाली थी ना आई गेस। एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक। क्या? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ओ भैंस। तेरे बाल से बहुत जल रहा हूँ यार मैं यार। ये कट होगा ना? इसके बाल सही लग रहे हैं। ये कल आया बुआ के घर से, तो मेरे को नेगेटिव बोलती है कौन है, मैंने कहा मेरा भाई है। तो उसके बाद देखो आपको। ठीक है ना? हाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या कर रहे थे? हाँ दोस्तों के साथ वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है। बढ़िया। नहीं वो बुआ एक्सटेंड हो गई ना डेट, क्यों? ये अगर आवाज की दिल्ली तक रहता हूँ, यूएस से सीधे वहां तब बज रहा है केप टाउन में सुबह से। हमको क्या है सिर्फ दुनिया में लग रहा है। क्यों? हमारी बहू जज बनने वाली है। जज की वैकेंसी भी तो मिली है, जब तो बहुत तैयारी करे, जज की वैकेंसी नहीं कर रही ना हमारी अभी। हमको असला दे ना बंदे बनने की कोशिश कर रहा है। ससुर बोलते हैं ससुर। तब ससुर तो परेशान है मंत्रालय में, अब बहू को भी बिड़ा दी। एक तो बहन के नाम पे, और दूसरा बहू जज। आजा बेटा आप लड़ लो हमसे। तो हमारी बहू जज है और बहन मंत्रालय में है, तो हमसे कोई लड़ लेगा क्या? बहू की इमेज भी खराब हो जाएगी। हेलो हर्षद, कितनी देर में आ रहा है? यो बढ़िया हो भाई। क्या बोल रहे हो? हर्षद भाई का वेट कर रहे हैं। अच्छा मैं कुछ खा लेता हूँ, इसमें तो आवाज़ आएगी फिर खाने की।
भाई मेरे को हाईजैक हो गया था मैं क्या हुआ? घर पे, रिलेटिव्स आ गए थोड़े तो मेरे को बुला लिया था कि अरे बेटा मुंह दिखा दो। हाँ क्या बात हो रही थी भाई? क्या बात हो रही? हाँ मैं बात कर रहा था, तुम लोगों ने बीच में ब्रेक टाइप का क्या लिया था अभी? हाँ मैं भाई- भाई पूछ रहा था कि कौन सा ब्रेक कह रहा देख है तू? कोरे मैं ने तो कोई break 4-5 ही नहीं लिया। महीने अपलोड नहीं करा था सोशल मीडिया पे हाँ भी। कोर ने नहीं करा, कोर स्टिल ने तू नहीं करा, तू भी मैंने कहाँ नहीं करा। इनएक्टिव ही था एक तरीके से। कितने वो तो वीडियो एग्जाम थे ना उसके। भाई मेरा तो एग्जाम था कंपार्टमेंट का, तब मैं था गायब। अबे मैं कुछ नहीं कर रहा था, मतलब मैं सब कुछ कर रहा था, बस काम नहीं कर रहा था। अब उल्टा कर दिया उसका बस। हाँ सब कुछ से क्या मतलब फिर है? एक अरे मतलब कुछ भाई गेम्स खेल रहा हूँ, बाहर घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ बस। अच्छा अच्छा। बस काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी भाई क्या वो 5 महीने पहले आई थी श्वेताब वाली वीडियो, हाँ उसके बाद से तो मैं काम ही तो कर रहा हूँ साले। मतलब अपलोड वगैरह नहीं कर रहा था ना, तो मैं उसका पूछ रहा था बैक एंड अबे पे। 1 2 3 4 5 वीडियोस डाल दिए मैंने श्वेता वाली के बाद तो। एक तो चल व्लॉग था, मेरे को वो याद है। एक मेरे को चार श्वेताब वाली मिला के 5, श्वेताब वाली के बाद 4 डाल मेरे दिए। को तो दो एक 3 याद व्लॉग भी। था, एक Vlog- अविनाश वाली वीडियो थी 17 मिनट की जो मैंने और कोड ने साथ में बनाई थी। क्या थी फिर क्या एक थी? डिलन 17 डेनिस मिनट की कौन सी थी? अविनाश वाली बिग बॉस के ऊपर। अच्छा हाँ हाँ समझ गया। फिर डिलन वाली डाली, अभी कल एक वीडियो डाली। तेरी तेरी आज कल वाली क्या, आज आज ही डाली है तो ना डाली। एक? आज वाली मेरे को बहुत अच्छी लगी। लेट्स गो ब्रो। तू आज वाली के बाद मेरे को अर्पित का फॉलो आ गया। अर्पित वाला का हाँ सही है यार। अब कल आएगी कोर की वीडियो। अबे कोर की वीडियो तूने वो नहीं देखा ना? कोर की वीडियो का इंट्रो, तेरी गांड फट जाएगी भाई। नहीं मैंने कुछ नहीं इसका देखा। फोन दे। इसकी भी आ जाएगी कल। और कोरे भाई जिंदगी और में क्या बताओ चल भाई। रहा है? काम बस। हाँ कुछ मैं बस काम। बट लाइक काम तो तुम लोगों ने वापस फुल उस पे रिज्यूम कब से करा है? भाई ऐसा मतलब करा ही नहीं था कभी ऐसा पहले कभी। अबे फुल थ्रॉटल से रिज्यूम तो मैंने भाई, मेरे को तो हो गया महीने, 1 महीना तो मतलब पास्ट 1 महीने तो पूरा कुत्ते के वाला काम करने वाले गया है मेरा, कि बस हर दिन उठ के भैंचो डे इन डे आउट काम काम काम। उसके पहले भी मतलब ऐसा था कि तो यूट्यूब आधा दिन तो रिलेटेड कम से काम था कम- तेरा? हाँ तो मतलब क्या पूरा। एडिटिंग इम्प्रूव कर रहा था, राइटिंग कर रहा था, या फिर हाँ सब कुछ अच्छा मतलब कुछ कर रहा था। स्पेसिफिकली कंटेंट नहीं बना रहा था पर बाकी चीज़ों पे स्किल्स पॉलिश कर रहा था? हाँ मतलब ऐसा था, इसके पहले अभी मैं लास्ट मंथ तक मैं फ्रीलांस कर रहा था। तो मैं ऐसा कर रहा था कि मैं साइड में वीडियो लिख रहा था और मैं बाकी पूरा टाइम एडिट वेडिट कर रहा था क्लाइंट्स वगैरह के लिए। फिर मेरे को मन करना बंद कर गया वो करने का, तो फिर मैंने वो करना बंद कर दिया, पूरा टाइम अपनी वीडियो पे काम करने लग गया। तो मतलब हाँ पास्ट के 10-15 दिन से, मतलब पास्ट एक आध वीक से तो भाई मैंने कुत्ते की तरह सिर्फ एडिट ही किया है भाई ये वाली वीडियो को। पास्ट के 6-7 दिन से तो बस कुत्ते की तरह एडिट कर रहा था मैं। आज अपलोड करी मैं जो, अब आज का बस पूरा दिन मेरा गया है ऐसे ही इधर उधर, एक आध रील बना के डाल दी बस, और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर। अब मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म करने के बाद बैठ के सोचूंगा नेक्स्ट वीडियो क्या करनी है। 3-4 आइडियाज़ हैं, अब कुछ फाइनलाइज करूँगा। चल रहा है भाई, चल रहा है, कुछ चल रहा मेरे को भी ये डाल के दिवाली से पहले एक और बनानी है। या मैन। भाई तू देखियो भाई, विप्लव भाई तू देखियो भाई बस ये वाला साल जो होगा ना 2024 ब्रो, तू देखियो भाई। अबे हमें पॉडकास्ट करे हुए 3 साल हो जाएंगे इस साल के एंड तक, आई गेस 2 साल हो जाएंगे। चूद रहा है, व्हाट द फक। हाँ हमने 2020 के एंड पे करा था। 2 साल हो जाएंगे, बाप रे 2 स्टिल मैंने जितना सोचा था हमने fuck। उससे ज्यादा नंबर ऑफ पॉडकास्ट डाले हैं टू बी ऑनेस्ट। भाई बेस्ट बात तो यही है कि ये कंटिन्यू हो रहा है। हाँ। मेरे लिए तो जेन्युइनली सेम कि ये अभी भी हो रहा है, अभी भी डल रहा है भाई कुछ। यही मतलब जब भी यही टाइम है। मिलता है हम लोगों को साथ में तब हम कर रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि हम मतलब लोग अगर भाई टाइम मिल रहा है तो कर रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते भाई, पर मिल रहा है तो कर रहे हैं जेन्युइनली। इसके पहले तक हम ऐसे हुआ करते थे भाई 2021 में कि हम लोग ना हर हर 2 दिन में हम कुछ नया चीज़ स्टार्ट करते थे, और वो चीज़ 3 दिन 4 दिन होती थी और फिर हम बंद कर देते थे वो काम करना। हर 2 दिन में हमारा कोई नया मीम पेज शुरू होता था, कोई नया डिस्कॉर्ड चैनल शुरू होता था, कुछ शुरू होता था, वो 3 दिन 4 दिन चलता था और फिर वापस हम बंद कर देते थे वो करना। बट जब से मतलब हम लोग अभी थोड़े वही थोड़े बड़े होगा हुए हैं आई तब गेस, से। धीरे धीरे काम पे फोकस होते ही जाएगा, क्योंकि वो एज हाँ आती जा रही है अब, हाँ, थोड़ा मैच्योरिटी वाला। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हाँ वही हाँ। भाई, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमें लॉन्जेटिविटी आ गई है थोड़ी काम करने की। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि अब भाई मेरे साथ भी, मतलब मैं भी पहले, तूने देखा है भाई मैं कितने कितने वीडियोस बना बना के डिलीट मारता था भाई, एग्जैक्टली। कितने कितने। अब तो मेरे को अरसा हो गया भाई कोई वीडियो डिलीट करे हुए, पूरी स्क्रैप करे हुए वीडियो, कुछ ना कुछ करके वीडियो वही करी है, धकेली है, स्क्रैप नहीं करा कुछ भी। ये चीज़ हुई है भाई। कोर भी भाई कितने टाइम से म्यूजिक व्यूजिक में हाथ पैर मार रहा है बिहाइंड द सीन्स। अभी इसका गाना आया था, तूने सुना था वो? देखा था मैंने। भाई कितना प्यारा ट्रैक था वो भाई। स्टार्ट आउट ही ऐसे मैंने करता है तो बेंचो अभी इवेंचुअली तो बहुत अप्रैल अच्छा के हो बाद जाएगा से भाई। अभी तक स्पेसिफिकली मेरा मतलब इधर उधर काम वाम, इधर उधर जाने आने में पूरा टाइम निकल गया। बट लाइक मैंने कुछ साइड बाय साइड में कर सकता था, पर मैंने मेजरली कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरे को पहली बार जिंदगी में खाली टाइम मिला इतना। आज से पहले मेरे साथ ना हमेशा कुछ ना कुछ होता ही जा रहा था कि वीकली टेस्ट आ गया, मिड सेम आ गया, ये आ गया, बीच बीच में 21-20 में हो गई, ब्रोथल लोस्ट बना लिया, अजूज की कंट्रोवर्सी हो गई, डिस्कॉर्ड पे कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ नेक्स्ट चीज होती जा रही थी। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी करता हूँ ना, मैं उससे अपनी सेल्फ वर्थ अटैच कर लेता हूँ कि अगर अगर इससे कुछ डिबेट हो रही है, मैं हार गया तो मेरी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं है, मैं जीरो हूँ। तो मतलब इस मैंने, मामले में मैं बहुत ज़्यादा तेरा जैसा ही हूँ भाई। पर हाँ। मेरे साथ ना ये वाली चीज़ फिक्स हो गई थी जब मैं ब्लो अप हुआ था वीडियो से रिलेटेड। ये वाली चीज़ बहुत फिक्स हो गई कि वीडियो से अब। पर फिर मेरा ना लड़कियों के मामले में ऐसा हो गया था हाँ कि हाँ अगर मेरी किसी लड़की से बात हो रही है और वो बंदी के भाई पूरे टाइम लाफिंग इमोजी चल ही रहे हैं, पूरे टाइम पैराग्राफ आ ही रहे हैं, तो मैं विनर हूँ। और जहाँ बहन चोद कौन वो ड्राई हुई, जहाँ बंदी ने बहन चुक, तो फिर मेरा ऐसा जाता था कि ओके ओके। ये तो देखा देखा सा लग तो रहा है। मतलब ये ऐसा देखा साला भाई तो मतलब देख, fuck। मेरे को पहले भाई लगता था हाँ भाई। कि भाई मतलब वो, और ही नाम है ना बंदे का, वो वाला जिसने बोला था कि वो खुद पे काम कर रहा है। हाँ मतलब मैं भी कुछ सिमिलर ही कर रहा था कि कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ, मतलब हाँ खुद सही को है, मतलब कोई डिस्कवर दिक्कत करने का की बात ट्राई नहीं कर है। रहा हूँ, मेरे को क्या चीजें एज भाई देख, एज लॉन्ग एज तू उस चीज़ के साथ कम, भाई मैं तो यही मानता हूँ कि भाई जब तक तुम उस चीज़ के साथ खुश हो तब तक सब सही है। मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं अगर अभी बैठ के भाई मूवीज़ देखूंगा, गाने सुनूंगा, घूमूंगा, तो मैं मर जाऊंगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ मेरे को भाई, मैं खा जाऊंगा खुद को भाई अंदर से कि ये क्या कर रहा हूँ भाई। मैं देख नहीं सकता भाई विप्लव 1 घंटा भी अपना खाली जाते हुए अभी। और ये मतलब कुछ लोग इसको बोलेंगे भाई टॉक्सिक है बहुत हम तो ज़्यादा ब्रेक मेंटल में, स्टेट के लिए। भाई ब्रेक में वीडियो शुरू करते हैं, आधी वीडियो आई, ब्रेक खत्म, वीडियो बंद। हाँ भाई मतलब जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, लोग सोचेंगे कि भाई बहुत टॉक्सिक चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये वो चीज़ है। मैं नहीं होऊंगा भाई एग्जॉस्ट, क्योंकि मैं सिस्टमेटिकली कर रहा हूँ। मैं सिर्फ काम, मैं ब्रेक्स ले रहा हूँ अपने, मैंने सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ है अपने एंड पे। मैंने पूरे सिस्टम स्ट्रक्चर बना के रखा है कि भाई कितनी देर काम करना है, कितनी देर के ब्रेक्स लेने, क्या करना है। बट द थिंग इज कि मेरे को काम करने से, प्रोग्रेस से मेरे को खुशी मिलती है भाई। बेसिकली बात ये है, मैं देखता हूँ ना कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ तो मेरे को खुशी मिलती है, और मैं देखता हूँ ना कि मैं स्टैग्नेंट पड़ा हुआ हूँ तो मेरे को खुशी नहीं मिलती। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई वो कहीं बाहर जाए, कहीं बाहर जाके कहीं घूमे तो वो एंजॉय हो रहा है। बट मैं बहुत घूम चुका हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर चुका हूँ, अब मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं वही जाना। मेरे साथ मेरे को ऑपोजिट है, मैं जेन्युइनली, कभी नहीं घूमा था, कभी एंजॉय नहीं करा था मैंने जिंदगी में। मैं बहुत बबल के अंदर था हाँ अपने, हाँ कि ये चीज, मेरे हाँ बहुत ब्लैक एंड वाइट ओपिनियंस होते हैं चीजों को लेके। तो मेरे साथ ये हाँ था, ये सब चीजें हाँ। गंदी गंदी होती है, इनसे तुम्हारी कुछ ग्रोथ नहीं होती, ये सब वो है। मतलब मैं पहली बार हम्म, बहुत जो इंसान मैं नहीं हूँ, वो चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन चीजों से जैसे मैं नफरत करता था।
ऐसा था वो मेरे पहली अंदर। बार विप्लव भाई सिस्टर, पहली बार विप्लव हैंग होके आया था भाई मैं आजकल, पहली बार हैंग होके आ रहा है फॉर लीगल रीजन ये जोक है। फॉर लीगल रीजन से जोक है यस। तो भाई हाँ मतलब मेरे मैं साथ वही है अब कि देख मैं भाई मेरे ऊपर खुद का पूरा कंट्रोल है, मैं वापस ग्राइंड वाले स्टेट में कभी भी जा सकता हूँ, क्योंकि वो होता है तुम एक बार ग्राइंड करना सीख जाते हो ना, तो तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो कभी भी वो हाँ वापस, ये तो बात बहुत सच है, ये तो बात बहुत सच है ना। तो एक बार तुमको आ जाता है ना हाँ, अपने आप से काम करवाना, तो वही फिर तुम अगर कर सकते हो काम। कुछ भी हो तुमने किसी भी चीज पे 20-20 घंटे काम करा है, तो तुम्हें पता है कि कैसे वापस वहां जाना है। ट्रू ट्रू तो मतलब वही होता है, स्टेजेस ऑफ कमबैक होते हैं, रियलाइजेशन कि हाँ मेरे को वापस काम करना चालू करना है, कितने मेरा तू हो रियलाइजेशन गया वाला हो गया। गायब? फिर उसके बाद एक प्लान होता है, मैंने प्लान बना लिया, तो अब वही धीरे धीरे स्टेप्स में। बट मैं स्टिल वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया कि ये चीज़ क्यों करनी है, कैसे करनी है, मेरा वो क्या है। बहुत फिलोसॉफिकल हो गया, रीज़न क्या है करने का, क्या मैं फोमो की वजह से कर एग्जिस्टेंशियलिज्म रहा पे हूँ चला गया भाई ये तो पूरा, क्या। एग्जिस्टेंशियलिज्म पे चला गया पूरा तू तो। हाँ मतलब पहली बार गया हूँ मैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज़ मैं इसलिए तो नहीं कर रहा कि मेरे को फोमो है, क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे भाई ये चीज काम की होगी मैं एक्चुअली। भी करता था, ये चीज़ मैं भी करता था पता है, पर फिर ना ये इस चीज़ पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ये चीज़ बहुत फाइन लाइन होती है प्रोक्रेस्टिनेशन में और जेन्युइन हाँ क्वेश्चंस में। हाँ तो भाई एग्जैक्टली। ऐसा होता है हाँ कि है ना ये चीज़ बट कभी आउटग्रो करके प्रोक्रेस्टिनेशन का रूप ले लेगी और तेरे बट को पता नहीं चलेगा। लाइक जो मेरा क्योंकि मेन भाई मेन मेरे है, साथ भी ऐसा होता है ना, फिर ये चीज़ ना मेरी प्रायोरिटी ये पे, चीज़ सुन तो मेरी प्रायोरिटी पे कॉलेज था, मैं उधर परफॉर्म कर रहा हूँ, हाँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हाँ कर रहा हूँ। भाई इसलिए मैं तेरे मैं को कुछ बोला भी नहीं इतने टाइम हाँ से, मैं साइड हसल नहीं कर क्योंकि रहा मेरे हूँ को पता है जस्ट। भाई, मेरे को पता है कि जो चीज़ तेरी प्रायोरिटी है तू उसके लिए तू उसको तो कर ही रहा है हाँ और तेरे को वही करना था। तो हाँ फिर कोई पॉइंट नहीं है तेरे को ये बोल के कि भाई तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है, तू करेगा जब तेरा मन करेगा। हाँ फिर मैं एटलीस्ट बस जो भाई साइड हसल वाला टाइम इंसान को निठल्ला नहीं होना चाहिए, मेरा बस ये मानना है, हाँ इंसान को एग्जैक्टली। निठल्ला नहीं होना चाहिए। कोई सोचे कि उसके विप्लव अलावा भाई फिर तो वो खाली जो भी बैठे हुए करना हैं, चाहता है हाँ दारू पी रहे हैं मस्त, ऐसा हाँ नहीं है। मैं मेन जो मेरे ऐसा को नहीं है, ऐसा नेसेसिटी नहीं है है 9 to 5 वाला, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मैं काम करता हूँ, पर उसके बाद मैं कुछ नहीं कर हाँ रहा हूँ अभी। हाँ। और ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें क्योंकि भाई, मेरे को बस क्योंकि ये लगता भाई है कि अगर एक तो इंसान भाई ऐसा बैठा है ना हाँ जिसपे कुछ भी करने को नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरे को ये मैं मानता हूँ भाई अगर तुमको कोई भी चीज़ ऐसी है जो जिससे तुम्हारी लाइफ की ग्रोथ अटैच्ड है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे तुम्हारी लाइफ की ग्रोथ अटैच्ड है, तुम वो कर रहे हो, तो फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, एज लॉन्ग एज तुम कुछ कर रहे हो। बस एक इंसान पड़ा हुआ है खाली अपने प्राइम ईयर्स में लाइफ के, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है मत कर भाई ऐसे, वो सही नहीं है। बस अभी जैसे कोर के साथ ये शिट हुई थी, कोर और मैं वीसी बैठे थे बहुत टाइम बाद, तो मैंने इससे पूछा भाई क्या अपडेट है वीडियो का, तो भाई ये मेरे को बता रहा है कि भाई नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। फिर मेरी गांडी फट गई सुन के, मैंने कहा भोसड़ी के लास्ट वीक भी तूने यही बोला था, उसके लास्ट भी यही बोला था, उसके लास्ट भी यही बोला था, अब तो तू माँ ही चोद रहा है भाई। तो कहता है कि भाई मतलब वो बंद, मैंने कहा कितनी लिख ली, कहता है अभी लिखूंगा। मैंने कहा लंड आ रही है तेरी अगले वीक भी फिर भोसड़ी के, जब तूने लिखना शुरू नहीं करा है, शूट कब करेगा, एडिट कब करेगा, किसको चोदू बना रहा है भाई। तो फिर कहने लगा अबे भाई मतलब ऐसे वैसे। मैंने कहा भाई तू मेरे को सीरियसली बता तू कर क्या रहा था। फिर उस दिन बैठ के हमने बात करी इस बारे में, उसने बताया कि भाई 6 महीने से मैं सिर्फ छत देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा। फिर उस दिन बैठ के मैं देख उसको बोला देख कि ये ठीक चीज है, गाली खाने वाली है कि छत देख रहा है, पर अगर वो छत नहीं देखता तो वो काम भी नहीं कर पाता। हाँ ट्रू मतलब जरूरी होता है थोड़ा वो करना, क्योंकि भाई मतलब देख यार ऐसा होता है, जरूरी नहीं है हर बार इंसान निठल्ला ही हो, कई बार ऐसा होता है तुम इतने कॉट अप हो जाते हो ना अपने दिमाग के अंदर ही, वही स्पेशली अगर तुम खाली हो तो तुम कॉट अप हो जाते हो अपने इतना दिमाग के अंदर की कभी कभार भाई चीज़ें तुम्हें जकड़ लेती है, अननेसेसरी अनबाउंडेड चीज़ें जो लाइक होती भी नहीं है कुछ रियल, पर तुम अपने ओवर थिंक करके इतना वो चीज़ों को बना लेते हो और वो चीज़ें तुम्हें जकड़ लेती है। तो इसके साथ ऐसा ही कुछ सीन हो गया था। फिर उस दिन मैंने उसको बहन चूत बिठा के भाई बहुत सुनाया बनाया, फिर इसने बोला बहन की चूत अब तू देख। फिर अगले दिन बंदा उठा, पूरे दिन काम करा, उस दिन से अभी तक काम ही काम कर रहा है, अब रुक ही नहीं रहा, फुल फ्लेज हो गया वापस काम। बट भाई आई रियली उस टाइम ऐसा नहीं है, उस टाइम ये गाने बना रहा था, गाना बना रहा था, ये गाने बना रहा था, गाना निकालने भी वाला था, बट वीडियो के टर्म्स में कुछ काम नहीं कर रहा था। बट अब कर दिया इसने वापस चालू। बट भाई आई रियली वांट तुम लोगों को रिजल्ट्स मिलने चालू हुए, क्योंकि ऐसा होगा कि तुम लोगों के लिए तो अच्छा ही है कि ठीक है रिजल्ट्स मिल रहे हैं काम करने के लिए, पर
मेरे लिए वो सेट हो जाएगा कि हाँ भाई काम करना वापस चालू करना पड़ेगा। जैसी अब क्योंकि- ये तो मैं ये मैंने चीज कोर से बोली थी, जैसी मेरी या कोर की अभी कोई डाली हुई वीडियो, स्पेशली मेरी, कोर की तो फिर भी ठीक है, स्पेशली मेरी जैसी कोई डाली हुई वीडियो पे वापस से ब्लो अप होके अच्छे व्यूज आए, उसी दिन विप्लव बैठ जाएगा वीडियो बनाने, उसी दिन हाँ बैठ जाएगा। वो हमने जिस पॉडकास्ट दिन- में पहले बोला जिस हुआ है इस बारे दिन- में, ये वही वाला अर्पित वाला और कैरी हाँ। मिनाटी वाला जो था ना। हाँ, अर्पित और कैरी मिनाटी वाला ही सीन है सही में। पर फिर मैं उतना विप्लव देखेगा, talented विप्लव नहीं बोलेगा हूँ। यार कर तो मैं भी सकता था। बट ठीक है भाई, बोलेगा यार कर तो मैं भी सकता। हाँ क्योंकि मेरे पास कुछ वो ही नहीं है ना कि हो सकता है कुछ। मेरे को तो लगता है हवा हवा में बात होती है। मेरे को बैक एंड पे पता है कि तुम लोग अर्पित के साथ भी वही हो गए, था। पर मेरे को मैं उसको हाँ। देख नहीं पा रहा, समझ रहा है। मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जिसने करा इतनी जल्दी हो गया उसके साथ, उसका ऐसे लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ, उसके साथ ये हो रहा है। मेरे पास कुछ सेट एग्जाम्पल नहीं है। मैंने तो यही देखा है कि मेरी कम्युनिटी में लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि मैं 2020 से देख रहा हूँ। मैं जिन जिन लोगों को और जिनको ब्लो अप होते हुए देखा भी है, उनको भी मतलब इतना क्लोज नेटेड जैसे जितने से हाँ मेरे को क्लोज जानता है नेटेड ना कि भाई कम्युनिटी में नहीं देखा मैंने। वही और मैं जिन मतलब लोगों को ऐसे लुक नहीं अप टू देखा कि करता भाई- था 2020 के अंदर, जैसे 21-22 में मैं अर्पित बाला को करता था, वो ग्रो हो गया, उसका चलो एग्जाम्पल अलग है। बट लाइक क्रीपदीप हो गया, वाइनी विंगर हो गया, ये लोग अच्छा काम कर रहे थे, बट इन सब ने गिव अप कर दिया। और भी काफी एग्जाम्पल्स है मेरे पास जिनको मैं सोचता था भाई ये बहुत बड़ा करेंगे, ये होगा वो होगा, बट उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे पास कोई सेट एग्जाम्पल नहीं है। मेरे पास फेलियर, सभी फेलियर ही है। मैंने जो मेरे उस टाइम के जो दोस्त थे, सब छोड़ के कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, पर भाई मेरे को ऐसा, मैं ना पर्सनली ऐसे मानता हूँ, लोग मेरे को बहुत नार्सिसिस्टिक समझेंगे ऐसी बातें कहने के लिए, बट क्योंकि मैं हुई, मैं पर्सनली ऐसे मानता हूँ कि भाई ये जितने भी फेलियर्स थे ना आसपास, जितने भी मेरे दोस्त वो जितने भी लोगों को मैं जानता था जो बहुत, जिनमें एक्सट्रीम पोटेंशियल्स था, उन्होंने कर करके छोड़ दिया। मैं मानता हूँ कि भाई यूनिवर्स ने सब अरेंज करे, लाइक दे वॉक्ड सो आई कुड रन। That is how I see it. Like मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इन सब ये सब देखने के बाद भी अगर तुम कर रहे हो तो मतलब जैसे फाफड़ा बॉय है, उसकी भी ग्रोथ हाँ। अच्छी है, काफी अच्छी है। लाइक मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, true. उसने जब वीकली कुछ अपलोड चालू करा था, वो इतना कंसिस्टेंट है अभी भी अपने सोशल्स पे, पिछले 1 साल से लगातार। मैं उसकी बहुत इस बार, उसने कितने 1000 फॉलोअर्स बढ़े उसके 1 साल में। और यूट्यूब चैनल उसने नया 0 से बनाया था। मतलब उस सेंस में मेरे, जैसे फाफड़ा बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं उसको देखता हूँ कुछ डालते हुए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मेरे को कोई वो सॉलिड एग्जांपल चाहिए कि हाँ इसके साथ ये हो, और स्पेसिफिकली यूट्यूब में चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे आज तेरे भाई 10 के view है, इतना सॉलिड एग्जांपल बन जाएंगे ना हम तेरे, इतना सॉलिड एग्जांपल बन तो जाएगा सब कुछ छोड़ के भाई वीडियो बनाने बैठ जाएगा। भाई पापा यार मैं नहीं जा रहा स्कूल कॉलेज। बहुत कर लिया कॉलेज जा। अरे क्योंकि पता है क्या, अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कल को 100K भी हो गए ना, तो मेरे को कुछ वो नहीं होगा। हाँ क्योंकि हाँ मैं भी जानता हूँ। हाँ मेरे को लगेगा ठीक है हो गए इंस्टाग्राम पे, अब क्या करूँ। पर तू देखियो भाई, मैं तेरे को लिटरली लाइक, इट्स नॉट इवन मैनिफेस्टेशन, इट्स नॉट इवन कॉन्फिडेंस टॉक, इट्स नॉट इवन नार्सिसिज्म, इट्स नथिंग, इट्स कमिंग आउट ऑफ my pure belief that I have seen stuff grow around myself and I've seen myself grow. मेरे को यकीन से मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू 1 साल देख ले बस, 2024 तू देख लियो बस, तू देख लियो भाई, दिसंबर आने तक तू देख लियो, तेरे को हो जाएगा, तेरे को प्रूफ मिल जाएगा। कुछ नहीं तो तेरे को ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वो तो है, वेसल तो है। मतलब जो तेरे को अभी आउट ऑफ थियोरी पता है ना कि हाँ मैं काम करूंगा तो मैं ग्रो हो सकता हूँ, वो तेरे को वो मिल जाएगा, एक स्टिफ बिलीफ मिल जाएगा कि हाँ जो काम करूंगा तो ग्रो हो सकता हूँ, वो तो मिल जाएगा। उतना प्रमाण तो मैं दे दूंगा तेरे को 1 साल में, देखियो तू। और बचा भाई, काफी डीप हो गया, मेरे को तो लगा ये बिल्कुल वो पॉडकास्ट होगा सिस्टर। हाँ मैंने भी सोचा था कि एकदम बकचोदी निकलेगी, पर ये वाला पॉडकास्ट में तो बहुत वो हो गई भाई, चर्चा हो गई। पता नहीं अब बच्चों ने सब छोड़ दिया। अबे इनका जेई नीट कब चालू हो रहा है? तेरी ऑडियंस का नेक्स्ट ईयर हो जाएगा ना, कोर ऑडियंस। प्रोबेबली कोर ऑडियंस का नेक्स्ट ईयर जेई नीट होगा। हाँ प्रोबेबली। तो भाई बेस्ट ओबे ओ ब्रो, कोरे तू कितने साल का हो गया? 19
19, अच्छा हाँ, एक ही साल तो बड़ा है। अच्छा हाँ, एक ही साल तो है। मैं खुद 18 का हूँ, मैं भूल जाता हूँ भाई कि मैं 18 का हूँ। मेरे को, हाँ भाई कसम से मेरे को याद नहीं रहता कि मैं 18 का हूँ। अबे जिन लोगों का ये रहता है कि 18 साल के बाद जिंदगी मुश्किल हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्या हो तू जाता है? एग्री करता है उस सबसे कि स्कूल में लाइफ आसान थी, ये था वो था, वो उस सबसे तू एग्री करता है? भाई मैं नहीं करता, क्योंकि मैं लिटरली कॉलेज के एक लेक्चर में बैठा हूँ बस। हाँ। और मैंने अपने नहीं स्टिल, फर्स्ट एग्जाम्स भी अच्छा नहीं दिए, पोस्ट तो मैं तो स्कूल नहीं। वाले मेरे को टाइम तो ये पे कभी नहीं लगेगा, मेरे को भी नहीं। क्योंकि कोर तो एक्सेप्शन ही है। अबे पर क्योंकि मैं तो बस पता है, पूरा दिन बैठ के वीडियो बनाना चाहता मैंने था कहीं वही। तो सुना था, ये प्रखर ने बोला था या किसी ने तो बोला था, ये जो चूतिए होते हैं ना, इनके साथ क्या होता है, स्कूल में इनको सब कुछ मिल जाता है ना। अब उसके बाद हाँ इनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, कुछ ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता, ये बस पीछे की चीजें देख के हाँ रोते रहते हैं कि ये ऐसा था, ये वो वैसा था। हाँ क्योंकि ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई स्कूल तक सब सही था, इतना ऐसा था, वो था, घर में थे। हाँ। अरे पता है अभी क्या बोलते हैं, जय है ना, जय का हाँ एक वीडियो आया था सूर्या हाँ की गर्लफ्रेंड के साथ, प्रीत कश्यप के साथ। हाँ हाँ। उसमें वो एक क्वेश्चन उससे पूछती है कि भाई तेरे को क्या बोलते हैं, रिग्रेट्स क्या है, हम्म रिग्रेट्स पूछती है या फियर्स पूछती है, ऐसे कुछ तो भी क्वेश्चन पूछती है, आई डोंट रियली लाइक, आई एम बैडली पैराफ्रेजिंग। तो वो उससे कहता है कि भाई राइट नाउ आई एम एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ वेयर आई हैव सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू, कि मेरे को मतलब रहता ही नहीं है टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट आर द रिग्रेट्स है वो शिट। तो मेरे साथ वो है अभी कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं इतना पम्प्ड अप रहता हूँ ना कि बहन की चूत काम करना है, कि मेरे को लगता ही नहीं भाई कि पहले लाइफ अच्छी थी, क्या था कुछ अरे नहीं भाई। तुम बैठे ये रहोगे तो ऐसी- तुमको लगेगा कि हाँ पहले- भाई, प्रखर ने जो पहले चीज बोली थी activity वो हो बहुत रही सही थी। प्रखर ने जो चीज बोली थी वो बहुत रियल है, कि जिन जो ग्रोथ माइंडसेट के अपोजिट बंदे होते हैं ना, जो भाई नल्ले हैं या नल्ले भी नहीं है, अगर कॉलेज कर भी रहे हैं तो वो उनको वो उनका ठूसा जा होता रहा है, है अरे कॉलेज यार में। स्कूल की बकचोदी नहीं हुई। हाँ स्कूल मन वाला मार के भाईचारा नहीं है। जिनने मन मार के कॉलेज में एडमिशन लिए, मन मार के कोर्स कर रहे हैं, मन मार के हर दिन उठ के जा रहे हैं, मन मार के बस में बैठे हैं, सोशलाइज करना आता नहीं, लोगों से मिलना आता नहीं। अब उनको लग रहा है बहन जो स्कूल में मजे आते थे भाई यार, पर मैं क्या अपने आप को है। बहुत लकी मानता हूँ कि एटलीस्ट मैं जो कर रहा हूँ ऐसा नहीं है मैं उसको हेट कर रहा हूँ, जैसा मेरे साथ 12th क्लास तक था हाँ कि मैं मन मार के कि भाई माँ हाँ बाप की जरा इज्जत बच जाए, हाँ। जरा सी बच जाए बस। कॉलेज तो तू एंजॉय कर रहा है ना जेन्युइनली, हाँ मैं आई खुश हूँ, सपोज। हाँ मैं बहुत खुश हूँ बस अभी। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, यही है भाई। मेरे साथ तो यही है भाई कि मेरे को मतलब वो वाली फीलिंग ही नहीं आती कि भाई यार पहले कितना मस्त हुआ करता था यार, ऐसा ऐसा, क्योंकि मेरे पे भाई इतना कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए है। मेरे को भाई हर दिन उठ के लगता है कि बहन चोत कुछ टाइम में जो गांड फटने वाली है, मेरी खुद की गांड फटती है अपने आप से भाई आजकल। मेरे को भाई क्योंकि लाइक मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ ना, तो लोगों को सामने से देख के लग रहा होगा कि भाई ये कितना अपने आप को ओवर हाइप कर रहा है, पर मैं वो जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअली इक्वेट भी नहीं कर रहा भाई, जो जेन्युइनली फील कर रहा हूँ, मेरे शब्द वो इक्वेट भी नहीं कर रहे उन बातों से। क्योंकि भाई मैं हर दिन उठ के जब मैं वर्क पुट इन करता हूँ ना, और मैं अपने, क्योंकि भाई मैं तो वो काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ और कौन लोग वो काम कर रहे हैं, और कौन लोग जो टॉप पे बैठे हैं, और फिर मैं उनको काम और अपने साथ वालों का काम और फिर मैं अपना काम देखता हूँ, तो फिर मेरे को रियलाइज होता है कि ब्रो शिट्स गोइंग टू फ्लिप वेरी सून। मेरे को पता है वो जो टाइलर के साथ हुआ था ना, कि टाइलर ने जब बोला था कि ब्रो आफ्टर माई दिस स्पेसिफिक एल्बम आई विल प्रोबब्ली गो टू द ग्रैमीज, और लोग कहते हैं क्या चूतिया है, क्योंकि उस टाइम पे भाई उसका कुछ आया ही नहीं, आइगोर वाइगोर कुछ निकला ही नहीं, कोई अच्छी एल्बम निकली नहीं थी। तो भाई लोगों को नहीं पता ना कि वो किन चीज़ों पे काम कर रहा है, लोगों को बस वो पता है जो उसने कर रखा है। तो लोगों को लगता है कि ब्रो ये, और लोग सही हैं, लोगों की बात गलत नहीं है कि हाँ भाई इतना कुछ खास नहीं है तेरा। तो वो वाली शेड है कि अभी अगर लोग मेरे को देखेंगे, हालांकि अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी से मेरे को बिलीव करते हैं इस फैक्ट पे कि हाँ भाई आगे जाके मैं ब्लो अप करूँगा, बट अगर अभी भी मतलब कोई बंदे ऐसे होंगे जो मेरा अभी का काम देख के सोचते होंगे कि भाई आई मीन इट्स लाइक इट्स ओके बट इट्स नॉट नथिंग टू ग्रेट। तो वो बात ये है कि मतलब वो नहीं जानते कि मैं किन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि ना ब्रो इट्स गोइंग टू गेट बिग। मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे। तू मेरे को पता है that's how वापस it से कोई भी उस फेज में जाना है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं 8 से 5 बजे तक काम कर रहा हूँ कॉलेज का, 12-1 बजे खत्म हो गया, फिर थोड़ा पढ़ लिया, फिर थोड़ा कॉम्पिटिशन्स वगैरह, थोड़ा मैं साइड कुछ ट्राई कर रहा हूँ फाइनेंशियली अर्न करने का किसी और चीज़ के थ्रू, तो उस सब चीज़ों पे चल रहा है। तो अब पर 5 बजे के बाद ना मैंने ऐसा सेट कर रखा है, 5-6 बजे के बाद मेरे पास कुछ करने को ही नहीं होता आफ्टर कॉलेज।
तो मेरे को वापस से उस फेज में जाना है जब मैं 12-13 घंटे एक चीज को दे रहा हूँ। मेरे को एक बार कुछ नहीं वो भाई, एक घंटा निकाल बस, 1 घंटा, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटा फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख, एक डायरी, एक नोटपैड और पेन उठा और बस सोच कि भाई मेरे को क्या करना है कॉलेज के बाद के जो मेरे पे 5-6 घंटे फ्री होते हैं। सिर्फ 1 घंटे आधे घंटे का काम है, तू 1 घंटे आधे घंटे मेरे में को बैठ पता है के मेरे को क्या कर करना है, लेगा। पर अभी एट दिस पॉइंट मैं कॉन्शियसली नहीं कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को जो प्रॉमिस करा था वो मैं खुद को रिवॉर्ड दे रहा हूँ कि मेरे को इतना स्पेसिफिक टाइम मजे करने, क्योंकि मैंने बहुत सैक्रिफाइस करा था 1-2 साल, मेरे को पता है वो। फेयर इनफ। एक दो ऊपर से मैंने ऑनलाइन बता नहीं रखा जो शिट मेरे फैमिली वगैरह में चल रही थी उस टाइम पे, उसके साथ साथ मैंने इतनी चीजें मैनेज करी, मतलब मेरे को खुद पता नहीं मैंने नहीं, कैसे फिर तो करा फेयर था। है। देख, हाँ देख, अगर तेरा एंजॉय करने का ही माइंडसेट है बस कि हाँ इस स्पेसिफिक टाइम तक मेरे को एंजॉय करना है, फिर तो ठीक है। मतलब मैं तो उससे बोल रहा था कि तू बोल रहा था ना कि भाई मैं घर आता हूँ, मेरे पे 5-6 घंटे फ्री रहते हैं, मेरे को वापस से किसी चीज़ में इंडल्ज होना है, तो फिर मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा था कि होना है तो फिर कुछ नहीं, नहीं, वो तो मेरे को पता है क्योंकि कैसे क्या होना होता है प्रोसेस, मेरे को पता जब है। हम सोच रहे होते हैं कि होना है, तो वो होना इसलिए होना में इसलिए अटक जाता है क्योंकि सोशल मीडिया और स्केपिज्म इतने अपनी चरम सीमा पे है कि हमारा दिन कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है हमें फील ही नहीं होता। तो वो 5-6 घंटे तेरे दिन हर दिन के ऐसे ही निकल जाते होंगे और तू सोच रहा है कि करना है कुछ। नहीं ऐसा पर नहीं है, कुछ मैं नहीं, उस टाइम 30 पे मिनट। सोशल मीडिया चला रहा हूँ, सोशल मीडिया नहीं चला रहा मैं भाई, हॉस्टल में बच्चों के कच्चे उतार रहा हूँ, कच्चे गीले करके गंदे कर रहे हैं, उस टाइप से कुछ ना कुछ वही चल रहा है, मतलब यूजलेस चीज ही हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि मैं हाँ, समझ रहा हूँ। सबकॉन्शियसली कर रहा हूँ यार, काम कर रहा हूँ और मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है मेरे को काम करना है और मैं वो स्क्रॉल कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वो नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब तू मजे मार रहा है और तू चाहता है कि अभी मजे मारना है, फिर हाँ, कोई दिक्कत की बात ही वही। नहीं है, मार मार भाई, फिर क्या सीन है। बट लाइक फिर थोड़ा तो थोड़ा कोई अब तो सीन माँ नहीं बाप ने बोलना चालू कर दिया है। आज ही बोला कि कुछ आजकल ज्यादा ही खाली बैठे रहते हो बेटा। नाइस नाइस। बट ठीक है भाई, मेरे को बैठना है, खाली कर लो। अभी तक सुनी है ना, हर चीज सुनी है, थोड़ा मेरे को 2 टाइम करते हैं। पहले काम करता था, माँ बाप कहते थे बेटा थोड़ा मतलब रख दे ये सब साइड में, पढ़ाई कर ले। अब जो बंदा पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप कह रहे बेटा अबे पढ़ाई तो कर ली है, अब तो कुछ अबे नहीं, कुछ काम वाम। अबे पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा होता है ना, उनको लगता है कि भाई अब ये खुश कैसे है। अबे इंडियन टाबू हाँ, तो है क्योंकि भाई बहुत खुश बड़ा हो ये रहा है कि ना, भाई बच्चे ज्यादा खुश हो जाते हैं तो इंसान टेंशन हो को, जाती है हाँ, कि क्या हो रहा है। अरे बच्चे का ही नहीं, उनको पूरे मतलब इंसान एज अ होल की फिलॉसफी यही है अपने यहाँ कि भाई इंसान ज़्यादा खुश नहीं दिखना चाहिए भाई। ज़्यादा खुश इंसान दिख रहा है तो ठीक नहीं है भाई, इंसान को थोड़ी मात्रा में फिक्र होनी चाहिए ताकि वो आगे प्रिजर्व करता रहे अपनी लाइफ को। ज़्यादा खुश हो जाता है ना बंदा तो फिर बंदा बिल्ड करना बंद कर देता है इन्वायरमेंट अपने अराउंड, सिक्योरिटी छोड़ देता है। इंडियंस उससे बहुत डरते हैं, इंडियंस को चाहिए स्टेबिलिटी भयंकर, उनको रहता है भाई ज़्यादा कुछ नहीं हो, थोड़ा थोड़ा टेंशन लेता ही रहे जिंदगी का, तभी जिंदगी सेफ रहेगी। है वो तो। टू 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 यार कान ने ड्रॉप कर दे यार बस। हाँ, उसका लीक हो गया ना एल्बम। हाँ हाँ, जीसस इज किंग 2 के गाने लीक हुए थे, पर अपकमिंग एल्बम आ रही है ना एक, मजे आएंगे। अरे आ रही है कि नहीं आ रही अभी है थोड़ा नहीं पता वो पर। किस्सा बता देता हूँ मैं, क्या कहते हैं, क्या? थोड़ा लाइटन करने को। अभी मेरे साथ क्या था, मैं मुंबई में था तो वहाँ पे सबसे मैनली रैप जो मैं सुनता था अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर जैसे मैं सोशल सर्कल में था, वो होता था ड्रेक का। ठीक है। टेलर स्विफ्ट, अच्छा समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ समझ गया भाई, सबसे समझ गया हार्ड भाई, शिट हो रही है हाँ। ड्रेक की, या फिर क्या कहते हैं, हाँ, कार्ने वेस्ट का हार्टलेस बज रहा है। ये सब हो रहा है, सबसे सबसे मतलब हार्ड शिट ये हो रही है। फिर मैं अभी रिसेंटली कुछ काम से इंदौर गया था और मतलब वो काफी अच्छा निकला, सक्सेसफुल रहा, मेरे को आज ही रिजल्ट पता चला है ना। तो उस टाइम हाँ, तो ऐसा हुआ कि उधर के जो मेरे दोस्त है ना इंदौर के, मतलब इंदौर में जो मेरे साथ दोस्त थे वो पुणे के थे, और वो लोग थे पूरा भाई DHH वाले। समझ रहा है, सीधे मत बज रहा है के टाउन में सुबह से। तो मतलब 5 दिन बाद ना उन्होंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब क्लासिक वॉल्यूम 2 चल रहा है, ये चल रहा है सब मेरे दिमाग में 3 महीने पहले वाला विप्लव रिवाइंड हो रहा है। हाँ भाई मैं थोड़ा बन गया हूँ। मैं वो टर्म यूज करना नहीं चाहता, मैं थोड़ा हाँ यार बन गया हूँ ये, थोड़ा बन गया हूँ, थोड़ा मुंबई जाके बन गया था मैं थोड़ा सा। हाँ। थोड़ा और मेरे को गया इतना था अच्छा मुंबई लगा में। ना, अब मैं यहाँ के बस वापस से वही पूरा वो चल रहा है मेरा, गलीज नहीं मतलब
क्या उस मैं टर्म नहीं कर पा रहा यार यूज कोई अच्छी गलीच अच्छा टर्म नहीं है वो, वापस क्योंकि गाने बंदा अच्छे हैं। बंदा बन गया है वापस से, मैं तो ये बोलूंगा बंदा बन गया है वापस से आके यहाँ मैं पे बोलना घर नहीं आके। चाहता ये, पर हाँ बंदा बन गया वापस से दिमाग में ये मुंबई आया था, पर जाके। फिर मैं इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था कोई। Yeah, man, that's how it is. Also, बहुत क्या बोलते हैं, डिकेड लॉन्ग राइवलरी गॉट टू एन एंड मैन, जब विप्लव इंदौर गया था। हाँ मेरे को विप्लव अपने सौम्य ऑफ से नेगासिस मिलके आया बहुत अच्छा लगा। लाइक मैंने सोचा था ऑकवर्ड होगा, सौम्य ऑफ ऐसा बंदा था जिसको देख के मेरे को लगता था इससे मैं IRL मिलूंगा इतना ऑकवर्ड होगा ना, बट बिल्कुल 1 सेकंड नहीं हुआ। हमने मतलब फोटोज ज्यादा नहीं खींची हमने, बस हमने कन्वर्सेशन करी एक दूसरे से। मैं 2 दिन था उसके साथ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मस्त भाई। अब मतलब वो ये सौम्य ऑफ भी ये थोड़ा बड़ा system हो तो गया, है। मैं थोड़ा हाँ। जल्दी हो गया था। सौम्य अब भी बड़ा हो गया भाई अब। ये भाई कितना इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है भाई अभी आजकल। मैं देख रहा हूँ अपने अराउंड भैंसो, अब तो सभी काम वाम करने लगे हैं भाई। मतलब विंटर आर्क क्लैरिका चल के रहा है नीचे सबका कहता है भाई। हाँ सबका विंटर भाई आर्क मेरे चल साथ रहा है तो सही होता में। है, कल ही अपनी इस बारे में बात हुई थी मेरे कि साथ भाई होता विंटर है। आर्क चालू हो गया है, सबने काम अबे वाम करना स्टार्ट कर दिया जो है। लास्ट क्वार्टर अंश होता है फॉर ना, श्योर की भी रीले वीले डली जाती है। अबे अंश फॉर क्लैरिका आ श्योर तो जाता मैं है। देखता ही नहीं, द- पता नहीं मैंने भाई म्यूट कर रखा है क्या कर रखा है कब से, जब वो अबे बना रहा था बैंगर वर्जन्स बना रहा था ना गानों के। भाई आजकल अच्छे अच्छे स्निपेट्स वगैरह छोटे छोटे गाने देखूंगा मैं। बना के डाल रहा है भाई कुछ कुछ। Like मैं इस वाला ये मतलब वाला वही जो मुद्दे की बात वही थी कि आजकल मैं देख रहा हूँ लोग काम कर रहे हैं भाई। ये सारा ये जो जिसको सारा मैं देख सर्कल था ना, वासु कैंट हो गया, अंश फॉर श्योर हो गया, हाँ और हाँ। क्या नाम है उसका, अभिनव हो गया, इन सब में मैं बस आयुष को ही देखता हूँ क्योंकि आयुष दोस्त है। मतलब आयुष से मैं मैं आयुष को भी नहीं देखता हूँ। मैं आयुष तो को इसलिए आयुष करता हूँ को क्योंकि आयुष को मैं पर्सनली अच्छे से जानता हूँ, है ना, तो बस मैं उसको देख हाँ। लेता हूँ, बाकी मैं इनमें से किसी को फॉलो नहीं करता। भाई मैं भी नहीं करता किसी को। मतलब मैं फॉलो तो करता हूँ अंश को, और अंश को करता हूँ बस आई गेस। पर अंश का भी मतलब मैं रेगुलरली सब कुछ तो नहीं देखता। पर उसका रीजन ये है कि अंश बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली डालता है ना, मैं सब कुछ थोड़ी देखूंगा भाई। पूरा दिन मैं बैठ के देखता नहीं हूँ। वही एक जब भाई दिख जाता है कुछ तब देखता हूँ। देख मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं कोई सही इंसान भी नहीं हूँ इस क्राइटेरिया पे जज करने वाला। मतलब एक बात बता, अब बंदे को क्या इतना फ्रीक्वेंटली पोस्ट करना चाहिए अपने सोशल मीडिया पे? थोड़ा तो एक्सक्लूसिविटी रखे, मतलब थोड़ा भाई सा। जिसको एक्सक्लूसिव मतलब ऐसा है ना, देख सोशल मीडिया ऐसा है ना, सोशल मीडिया इज नॉट लाइक बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड वॉज अ वेरी नैरो कम्युनिटी, नैरो स्टेज बहुत ज़्यादा ही। मतलब एक क्राइटेरिया प्रीसेट वो होता था कि भाई एक स्टार है बॉलीवुड स्टार तो वो ऐसा सा होगा, समझ रहा है। देयर वर लाइक इंटायर इंडस्ट्रीज जो काम करती थी एक इंसान को सड़क से उठा के स्टार बनाने के लिए, पूरा कि तुम बात ऐसे करोगे, तुम जाओगे ऐसे, तुम्हारे स्टेज नेम्स ही होंगे, समझ रहा है। मतलब पूरा एक शिट होती थी, चाहे वो वेदर इट्स लाइक सम बॉलीवुड सिंगर या फिर लाइक एन एक्टर या डांसर जो भी हो। समझ रहा हूँ। इंस्टाग्राम यूट्यूब का ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पे टेक्निकल गुरुजी भी चल रहेगा और कैरी मिनाटी भी चलेगा। अब टेक्निकल गुरुजी का कोई फैन तो होगा नहीं कभी डब्बे खोलने के लिए, बट उस पर नंबर्स बहुत हैं। तो समझ रहे हैं ना कि मतलब देयर आर डाइसेक्शंस, बट टेक्निकल गुरुजी के अभी नंबर्स थोड़े ना हैं। कंपेयर इट विद टेक बर्नर, अरे तो जब 2 वीडियो डाल रहा है, ये थे, कर रहा है, और दूसरी तरफ टेक हाँ बर्नर तो का द पॉइंट इज, टेक बर्नर बात सुन मेरी, कंसिस्टेंट है वो बंदा, पर वो ओवरली कंसिस्टेंट नहीं है कि वो चलो आज दिन में 2 स्टोरी डाल दी खत्म। ये नहीं कि भाई 4 वीडियो डल रही है, 5 स्टोरी डल रही है, 6 क्या कहते हैं सोशल मीडिया पोस्ट शेयर हो रहे हैं। स्पैम नहीं करना। हाँ ये तो मैं मानता हूँ कि मतलब एज ए क्रिएटर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं एंगेजमेंट अच्छा रहे तो फिर तुमको थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी हल्की सी रखनी चाहिए, हाँ, ताकि तुम्हारा एंगेजमेंट अच्छा रहे। क्योंकि रीच हो सकता है तुम्हारी बढ़ जाएगी स्पैम करने से, पर जो तुम्हारी प्री एग्जिस्टिंग ऑडियंस है ना भाई, रिटर्निंग ऑडियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, वो रिटर्निंग ऑडियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो लोग कंसिडर नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक होता है मेरे हिसाब से। I won't say like I don't know if like that सबसे इम्पोर्टेंट का क्राइटेरिया अगर तुम लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी वही है रिटेंशन के बाद, कि कितने लोग तुम्हारी ऑडियंस कितनी बिल्ड हो रही है।
सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया तो है कि भाई तुम्हारी रिटर्निंग ऑडियंस कितनी है, जो तुम्हारी प्री एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वो वापस आके तुमको देखती है जब भी तुम कुछ डालते हो, तो वो तुम्हारी रिलेवेंस ही वो करता है, वो बेसिकली डिस्क्राइब कि तुम कितने रेलेवेंट हो। तो भाई वो चीज़ है, अगर तुम स्पैम पोस्ट कर रहे हो तो फिर तुम्हारी रिटर्निंग ऑडियंस नहीं रहेगी उतनी ज़्यादा, क्योंकि नहीं कैचअप करेगा इंसान भाई, तुम्हारी शक्ल देख देख के बोर हो जाएगा। तुम कितना भी अच्छा करते हो, कितनी भी अच्छा तुम्हारा कंटेंट हो, तुम कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, कितने भी अच्छे म्यूजिशियन हो, कितने भी फनी बंदे हो, अगर तुम्हारा भतेरे में आते जा रहे अबेंडेंस हो गया, ओवरलोड हो गया है, इंसान एक पॉइंट पे कॉट अप करना बन, भाई ऐसा ही तो होता है जब इंसानों की बहनचो फेवरेट वेब सीरीज जो बहनचो बिंज करी है बंदों ने, जब उनके बहनचो दमादम एपिसोड्स आ जाते हैं या दमादम सीजन्स आ जाते हैं, मतलब मेरे हिसाब से ना एक बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले लो तुम, क्योंकि तब भी इंसान तुमसे बोर हो जाएगा, तुमको भूल जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। एक स्वीट स्पॉट होना चाहिए, एक स्वीट स्पॉट ढूंढना चाहिए। अबे हाँ, मैं वो देख रहा था, एक कल परसों की बात है, मैं पुराना पॉडकास्ट देख रहा था, हम डाउनलोड करा था, मैं इंदौर से वापस फ्लाइट में आ रहा था जब घर में, तो मैंने एक डाउनलोड करके रखा था, तो ना मैंने उसके अंदर ऐसा कुछ बोला हुआ था, वो बोर्ड्स के जस्ट बात का था, तो उसके अंदर मैंने कुछ ऐसा बोला कि भाई रणवीर अलाहाबादी एक लौता ऐसा बंदा है ना जो मेरे को दिख गया, मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा, मेरे को इतनी चिढ़ मचती है उससे। है ना, देख मेरे को अभी भी उस बंदे से चिढ़ मचती है। पता नहीं उसकी शक्ल में दिक्कत है, उसके बोलने के स्टाइल में क्या जो उसका आईक्यू कम है, पता नहीं क्या दिक्कत है बस मेरे को उस बंदे मेरे को और एचरक्स को तो उस दूसरे बंदे से चिढ़ लगती पॉडकास्ट वाले। अबे भाई मेरे को और कोई उससे है भाई, तू उसको जानता है, भैंचोद वो नहीं था यशराज के गाने में जिसमें वो थोड़ी जान डाल थोड़ी जान डाल, वो याद है तेरे को विप्लव? यशराज के गाने का एक रील नहीं डली थी जिसमें यशराज ने पॉडकास्ट वाले को लिया था, वो बीच बीच में आके कहता थोड़ी जान डाल फिर वो रैप करता है यशराज, फिर वो कहता थोड़ी जान डाल, एडलिब वाले सीन्स उससे कराए थे। मेरे को उस बहन के लंड को देख के इतनी गुस्सा आती है ना, माँ की कसम, मेरे को इतना बड़ा चूतिया लगता है। और पता है मैं क्या बोल रहा था, और ना उसके 2 महीने बाद मैं रणवीर अलाहाबादी से मिला था। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता। अबे मैं मिला था रणवीर अलाहाबादी से, मैं उन लोगों से भी मिला था, क्या नाम है उनका, अंट्रीगढ़ वालों से। हाँ उनसे तो तू मिला था, वो मेरे हाँ, तो मैंने रणवीर अलाहाबादी वाला किसी को बताया नहीं था। अच्छा, तो मारा नहीं मारा था बाड़ा? भाई दिमाग में नहीं आया है, क्योंकि अब बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा तो क्या बोलूं, ऐसे ही थोड़ी ना, पर ना मतलब बात करी थी तूने कुछ? भाई मेरे को ना फाफड़ा ने कुछ बोलने को बोला था कि इस बंदे का नाम ले, इस बंदे का नाम ले, मैंने बोला मैं नहीं जानता, कहता चल मेरे साथ चिल्ला, मैंने चिल्लाया और फिर उसके बाद उसने कुछ शक्ल बना ली, बस यही हुआ था। अब मेरे को पता नहीं वो बंदे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अबे तो भोसड़ी के इसको मिलना नहीं बोलते, इसको कहते दिखा था। अबे फोटो खिंचाई हुई है मैंने उसके साथ, उसके बाद की अच्छा बात है मेरे पास फोटोज वगैरह उसके साथ। ओके। मेरे को सिख अनमोल से मिलना है, वो दिल्ली में ही है अभी। अरे हाँ, दिल्ली पहुंच गया ना अनमोल? तो अनमोल से नहीं मिला मैं, अभी मैं गया था, मैं फाफड़ा एंजॉय कर रहा है भाई। हाँ, हर जगह पहुंच जाता है, शॉर्टी का कॉन्सर्ट हो रहा है, पहुंच गया हर जगह, पहुंच गया हर जगह पहुंच रहा है। मैं भी दिल्ली में होता तो यही कर रहा होता, पर मैं गया नहीं भाई। जतिन तो गाली दे के थक चुका, अब जतिन ने बोलना बंद कर दिया। अब मैं जतिन से बोलता हूँ ना, जतिन भाई दिल्ली आऊँगा, तो कहता है अब तू जब मेरे को फ्लाइट की टिकट के सीधे भेजेगा फोटो, या भैंचो ट्रेन के डब्बे से सेल्फी खींच के भेजेगा, तभी मैं मानूंगा कि आ रहा है, तब तक मैं नहीं मान रहा। मैं ठीक है भाई, आता हूँ भाई, आना यार दिल्ली भैंचो, मेरा आऊँगा मैं, थोड़ी चीज़ें स्टेबल हो जाए मेरे इनसे, थोड़ी जान डाल। ऐसा ही चोता है यहाँ पे, ऐसा ही चलता है इनसे, पूछ मेरा कर कहाँ भगवान से। भाई मैं क्या बात करने वाला था यार, मेरे दिमाग में कोई इच्छा। तो ऑनलाइन और आईआरएल में किस से मिला है? ग्रंथ हो गया एक, ग्रंथ से मिला हूँ, सौम्य से मिला हूँ, बस आई गेस, और किससे ही मिला हूँ यार? ग्रंथ और सौम्य के अलावा मैं और किससे ही मिला हूँ? आई डोंट थिंक सो, इनके अलावा मैं किसी से मिला हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं तुझसे, मतलब ऑनलाइन दोस्तों की बात करी जाए तो मैं तुझसे, राघव से
और कोरे को छोड़ के ऑलमोस्ट सबसे मिल लिया। और ईस्किल से तो कभी शायद हो ही नहीं पाया, वो भैंचोद कहाँ कोने में रहता है, इंडिया में भी नहीं आता शायद उसका स्टेट। वो तो आ जाएगा ना अभी 12th के बाद, इस साइड आ जाएगा कहीं तो। मेरे को नहीं लगता उसके माँ बाप भेजेंगे, ऐसी औलाद को तो नहीं भेजना चाहिए। पर भाई वो तो क्या बोलते हैं, बहुत अभी वो तो बहुत ही छोटा है ना, भोसड़ी का 10वीं में तो है, 10वीं के हाँ 11वीं में वो। हाँ वही तो, पहले तो उसने इतने सालों से झूठ बोला, उसकी असली उम्र ही क्या झूठ बोला था उसने? बोला नहीं, बस मेरे को पता थी उसकी असली उम्र। हाँ, सबको लग रहा है भाई ये काम अपने बराबर का ही है। अबे मेरे साथ तो ऐसा हुआ, उसने क्लैरिक का भी बस मेरे को पता था कि इतना छोटा है। पहले बोला कि मैं तेरे बराबर का हूँ, फिर है ना एक आध साल बाद पता चला मुझसे 1 साल छोटा है, फिर 1 आध साल पता चला और छोटा है मुझसे, धीरे और छोटा है, राघव से भी छोटा है पता चल रहा है। फिर भैंचोद गांडी फट गई थी। अबे क्लेरिक की बात नहीं हुई ना आज। हाँ हेलो क्लेरिक भाई। पता है क्या हुआ था, मैं ना क्लेरिक के साथ भाई क्या हुआ था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था जो दिल्ली में थे, और उसके पापा से बात कर रही थी ना, वो सब मैं बता रहा हूँ, पूरा वो लोर दे रहा हूँ। तो क्या था कि मैं क्लेरिक से मिलने नहीं गया था, मैं उसके घर के बिल्कुल पड़ोस में, ये लगा ले कि 500-600 मीटर दूर, ठीक है, मैं वहां घूम रहा हूँ, है ना। और ना मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, अपने स्कूल के दोस्तों से मिल रहा हूँ, बचपन के दोस्तों से बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, 4-5 महीने बाद। अब उसके बीच में ना क्लेरिक भाई का स्टोरी मेंशन आता है अचानक से। मैंने कहीं फोटो डाल दी कि ये बहन का लोड़ा यहाँ आया हुआ है मेरे घर के पास, ये मुझसे मिला भी नहीं भाई, मिल ले, ऐसे करके सीधा पहले तो हाय हेलो मैसेज मिला, सीधा स्टोरी मेंशन कर रहा है, सीधा स्टोरी। भाई मिल ले स्टोरी डाल के। अब भाई मैं क्या सेलिब्रिटी आया हो भाई। अब ना जैसे ही उसका क्लेरिक मेंशन्ड यू इन स्टोरी आया, मैं समझ गया कि अरे हाँ ये शायद यही रहता है ना। फिर मैंने 2-3 घंटा ऐसे मैसेज सीन वीन नहीं करा, क्योंकि मैं अपने स्कूल के दोस्तों से बहुत टाइम बाद मिल रहा था और मैं स्पेसिफिकली उनसे मिलने आया था, मैं उनको डिच नहीं कर सकता, है ना। तो मैंने पहले सीन नहीं करा, फिर उसके बाद मेट्रो में जाके मैसेज खोला और उसको फोटो भेजी, सॉरी भाई अब तो निकल गया, कल अगली बार आता हूँ तो मिलता हूँ। अब क्या हुआ उसके बाद क्लेरिक्स को, मेरे को लगा क्लेरिक से बहुत बदतमीजी हो गई, ऐसे नहीं करना चाहिए, वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ कुछ तो, फिर मैं उसके पापा को बार बार गालियां दिए जा रहा हूँ, तेरा बाप ये, तेरा बाप वो, जो बिल्कुल टॉप लेवल की बदतमीजी हो रही है वो चल रही है। उसके पापा को ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहा हूँ, ये है वो है, तेरा बाप है ना। अबे और क्लेरिक हंसे जा रहा है, बात ये है ना, वो भी कमबैक दिए जा रहा है ना। अब रैंडमली भाई क्या कहते हैं, फोन आता है, क्लेरिक के पापा लेते हैं कि और बेटा कैसे हो, और भाई उसके पापा, मैं डर गया लिटरली डर गया उसके पापा को देख के कि भाई मैं अभी इस आदमी को गाली दे रहा हूँ पर ये मेरा आ गया। मैंने बोला नमस्ते अंकल। कहते मैं नहीं, पहले मेरे को समझ नहीं आया उसके पापा, मैंने बोला ये कौन है, कहता उसके पापा बोलते ये वही इसका बाप है जिसको तू गालियां दे रहा है घंटे से। मेरी फट गई, मैंने कुछ नहीं करा, एक्टिंग करी हेलो हेलो और कॉल काट दी। हेलो कहाँ लगाया फोन? उसी का बापू जिसको गालियां दे रहा है घंटे। अब भाई ऐसा सीन है, मैं क्लेरिक भाई आपसे मिलूंगा पर मैं आपके एरिया में नहीं मिलूंगा, ठीक है, आपको कहीं कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा जहाँ पे बराबरी के बंदे उसका एरिया है भी खतरनाक भाई खतरनाक है वो एरिया भाई। भाई भवाना पता नहीं कहाँ गाँव खेड़े में रहता है, रोहिणी में, वेस्ट चाकू वाकू लेके चलते हैं वहाँ पे लोग। नहीं इतना राघव के दोस्त को तो लिटरली लूट लिया था भाई किसी ने पैसे। अबे तेरे को पता है मतलब राघव का दोस्त एक दिन भाई जा रहा था बेचारा कहीं, कोई आया भाई उसको चाकू दिखाए, उसका सब लेके चला गया भाई, पर्स मोबाइल सब लेके चला गया। अरे वो वाला भाई राहुल प्रजापति नाम याद है? अबे देखो वो मीम्स समझ गया बेचारा भाई, उसका भाई सब ले गया भाई, भोला भाला सा लड़का भाई बेचारा बस रील पे लिप सिंकिंग करता है भाई। इसने क्या बगा
उसके बाद सैड रील्स पे भाई लिप सिंकिंग करा। भाई राघव का तो मेरे को जेन्युइनली इतना वो लगता है ना भाई, जब मैं राघव के ऐसे देखता हूँ दोस्त मेरे को रियलाइज होता है भाई ये बंदे ने बहनचोद डिस्कवर कैसे करा इंटरनेट भाई। राघव तो बहनचोद आदिवासियों में आग जलाने जैसा था भाई राघव के लिए। भाई मेरे को कसम से मेरे को पहले लगता था वो मजाक कर रहा है, कहता है कि उसका दोस्त सिलाई के और भाई मतलब चल इंटरनेट कहता मेरे को लगा कि मजाक कर रहा है, कहते कि मोनू कारखाने में जाता है स्कूल के बाद। मेरे को लगा भाई मैं उस टाइम पे 9th-10th में था, ठीक है। अब भाई मेरा उस टाइम पे जो पर्सपेक्टिव था ना बहुत वो था, क्या कहते जो मैंने आसपास देखा है सब बच्चे, मतलब ये सब तो पिक्चरों में ही होता है, वो भी पुरानी पिक्चरों में होता है कि बच्चे स्कूल के बाद पार्ट टाइम कारखाना कर रहा है। अबे सिलाई का काम कर रहा भाई, तू सोच सिलाई। अबे भाई ये कंडे बेच रहा है भाई। ओ माय गॉड भाई, मैं हंस नहीं रहा हूँ किसी के प्रोफेशन पे भाई, ठीक है। पर मेरे को लगता नहीं था कि ऐसे मेरे नियर फ्रेंड सर्कल में कोई करेगा या फिर कोई जानता होगा। सेम भाई मेरे को ऐसा लगता है अगर ऐसा होता भी होगा ना तो बहुत गाँव में होता होगा, बहुत अर्बन जगहों पे होता होगा, पर भाई रूरल जगहों पे होता होगा। पर ये बहनचोद जब इसने बताया ना मेरी गांड पड़ गई, मैं कहा भाई। और मतलब ऐसा कि भाई मेरी और ज्यादा इस बात से फटती है कि राघव ने बस इंटरनेट डिस्कवर नहीं करा भाई, राघव जेन्युइनली बहुत टैलेंटेड है। मतलब राघव एट दिस नॉर्मल पॉइंट बच्चे होते हैं, अगर कोई कमेंट्री एडिटर मेरे को कभी हायर करना होगा बहुत अच्छे लेवल के लिए तो मैं राघव को करूंगा एनी डे। भाई क्योंकि भाई मैं मतलब मैं राघव को रख लूंगा भाई, मैं राघव को काम दूंगा फ्यूचर में। बेचारे का भाई सब देंगे भाई, बेचारे का अगर ऐसा कुछ हुआ ना कि भाई कुछ मिल जाए मेरे को यही काम करना है, लेकिन फिर भी मैं उसको ज्यादा पैसा दूंगा। जेन्युइनली भाई मैं बहनचोद इतने बच्चों को जानता हूँ, मेरे आसपास के ऑनलाइन भी इतने दोस्तों को जानता हूँ, अच्छे प्रिविलेज घरों के बच्चे, बचपन से इंटरनेट मिला, सब कुछ मिला, कंप्यूटर मिला भाई, उन सबका किसी का स्किल सेट नहीं है भाई उस लौंडे के क्लोज। भाई उसे वो मतलब अरे अपनी वो अजूज वाली वीडियो में भी जो पार्ट उसने एडिट करा था वो माँ छोड़ी थी भाई उसने। और भाई उसका भाई याद है जिस दिन राघव का लैपटॉप आया था, वो पूरे भाई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में हम लोगों की वो थी, दिवाली थी उस दिन। भाई सही में पूरी दुनिया की हम लोगों की दिवाली थी उस दिन। उसके पहले तक साला फोन से एडिट करता था, और भाई इतनी अच्छी वही एक भाई मैं ना जेन्युइनली अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ अपने स्किल सेट में, पर एकमात्र कोई इंसान होगा जिससे मेरी जेन्युइनली गांड फटती है, वो राघव भी है कि भाई वो करेगा ना बहनचोद वो माँ छोड़ देगा, वो बहुत अच्छा है भाई। पर चूतिया बहनचोद जितना अच्छा है उतना ही सेल्फ डाउट भी है उसको, करता ही नहीं भाई कुछ। और अब तो उसका उस यूट्यूब से तो हो ही चुका है पूरा, कहता भाई ये तो पता नहीं करेगा अभी, नहीं करेगा कभी यूट्यूब तो। अबे कितने घंटे हो गए? Bro, at this point you are just backing off from work. Yes, I am. क्या? छोड़ भाई छोड़। अच्छा ठीक है फिर तो ठीक। समझ गया मैं, पॉडकास्ट पे देख लूंगा क्या बोला तूने। स्मार्ट समझ रहा है खुद को। अबे भाई इस पॉडकास्ट में कोरे ने कुछ बोला ही नहीं। हाँ वो एडिट कर रहा है ना साइड में। अच्छा हाँ, ओ फक रिवील नहीं करना था, शिट। अरे मादर, झूठ भी बोल सकते थे भाई। कुछ और बोल देता कि भाई खाना खा रहा है। अरे खाना खा रहा है कोर, खाना खा रहा है। हाँ वो आला कट कर दे। बाबू बोई, बाबा बोई। अबे बाबा बोई नहीं लगाया भाई कितने टाइम से, बाप रे। अबे ऐसा क्योंकि बेशर्म हो गया ना। इनिशियली हम बहुत वो थे, केयरफुल थे कि हम वो टर्म यूज करते पर हमें दिखाना नहीं। फिर बीच में वो आ गया 12th क्लास में और 11th के एंड में ये स्टेज आ गया था हम लोगों का कि फक इट भाई बोलेंगे। अब हम यूज ही नहीं करते वो। हाँ सही कह रहा है भाई। पहले तो भाई हर 5-6 लाइन में कुछ ना कुछ ऐसी इतनी कैंसलेबल बात बोली जा रही है कि भाई अपन बड़े हो गए हैं क्या भाई? हो गए भाई, थोड़ा अलग सा तो लग रहा है भाई आज बात ऐसे करके। मतलब कल नहीं लग रहा था, फिर नहीं कल भी लग रहा था देखा जाए तो। मतलब कल भी अगर हम चाहते तो हम कल भी हम नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो ऐसी बात करते हैं ना भाई डायरेक्ट जेल में, इसलिए करता ही नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है।
भाई मतलब कल भी हम हैं जो चाहते तो हम ट्विटर खोलते, किसी रैंडम चूतिया को टैग करते और 1000 ट्वीट कर देते, पर हम बट वी चोज टू सिट डाउन एंड टॉक। हाँ, कल नाम नहीं लेते लोगों का, हम सोच रहे थे उनको ऐड कर लेते हैं कि और डिस्कॉर्ड में मुझे से पहले करते। सोच भाई हमारे दिमाग में 100 ऐसे गंदे गंदे आइडिया आए होंगे जो हमने नहीं करे, जो हम पहले हिचकिचाते नहीं दिमाग करने में आए होंगे और सबने अपने दिमाग सब की रखे। एक आध जो बोले वो सबसे रिफाइंड आइडियाज बोले, फिर वो हमने सोचा क्या ही करेंगे यार। एक आध जो भाई पूरे पॉलिटिकल सेंसर लगाने के बाद जो मुंह से निकले वो भी ऐसा लगा छोड़ वो भी ऐसे बातें करते हैं कि भाई मतलब सबसे पहले ऐसा होता था हमारे दिमाग में कुछ गंदा आया और हम बस कर देते थे, भाई ये करना है कर दिया, वो कर, इसको गाली बकनी है सबको मिलके बक दी। है ना भाई अभी भी आई गेस मैं अभी भी करता हूँ, बट आता नहीं है मेरे दिमाग में तो, या फिर उसमें भी एक्सट्रीम हो चुका हूँ समझ। पर मेरे को पता है ना क्या होगा अभी, जैसे मैं 15-16 दिन हूँ अभी, हम 15-16 दिन ये क्या कहते हैं सब बातचीत करेंगे है ना, फिर वो धीरे धीरे आइस ब्रेक होगी, फिर उसके बाद एक दिन थोड़ा लेवल बढ़ेगा, फिर 10वें दिन तक देख लेना एक ना एक दिन तो ट्विटर रेड होगा। हाँ होगा तो जरूर। लास्ट ट्विटर रेड कब करा था हमने? अबे लास्ट ट्विटर रेड को तो अरसा हो गया भाई, हो गए 5 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए। पूरा ट्विटर ही ग्लोकस था ना लास्ट टारगेट, सोच भाई ग्लोकस नहीं था, हर रिप्लाई पे नया बंदा टैग हो रहा था। हाँ लेकिन मतलब शुरू तो ग्लोकस ही हुआ था। सबसे ज्यादा मतलब नोटिफिकेशन ग्लोकस को गए होगी, उससे ज्यादा किसी को नहीं जा सकता भाई, पता ही नहीं क्या था उसमें। वो भी भाई सोच एक रीट्वीट का मैं वो जाता है, तो हमने तो सारे रिप्लाईज को रीट्वीट, सारे रिप्लाईज को लाइक, सारे रिप्लाईज को कमेंट। हाँ वो वाला कोई लड़की थी खीरा करके ट्विटर पे हुआ करती। अरे वो तो गुरकमल खीरा लोर भी अलग था पूरा। भाई कोर प्राइवेट अकाउंट छोड़ भाई, ट्विटर डिलीट करना पड़ेगा भाई जल्दी। ट्विटर डिलीट, ट्विटर पे इतना कचरा है ना भाई, जिस दिन मैं ब्लो अप हुआ ट्विटर के चक्कर में जेल जाऊंगा भाई। वो मैंने तुझे भेजा था पता है डीएम में, वो थ्रेड बना रखा था किसी ने, भाई तू ये डिलीट करना भूल गया, भाई तू ये डिलीट करना भूल गया। ओह माय गॉड भाई कुछ रुक ही नहीं रहा, वो मैं स्वाइप करते जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। और वो सारे वो है जो उसने ढूंढ के, और जो डिलीट भी हो चुके उसकी भी थ्रेड है पूरी, और खत्म ही नहीं हो रहे। इसके पास कैसे है लिंक, इसके पास स्क्रीनशॉट्स कैसे है? कोई तो गांडू बैठा होगा भाई, सबका एक एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले रहा होगा। बट एट दिस पॉइंट में देखता हूँ ना, कैंसिल कल्चर बहुत नीचे आ गया है। अब कौन कैंसिल होता है? अभी उठेगा वापस। बट फिर मैं आसपास देखता हूँ ना भाई कि इस बंदे ने बस ये बोल दिया, उस पर भाई केस हो गया, उसको जेल में डाल दिया, ये सब हो गया। हाँ मतलब अब सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया कि रिपरकशन ज्यादा है। कैंसल कल्चर की वो बदलती जाएगी बस, क्या बोलते हैं, इग्नाइट करने की चीजें बदलती जाएगी, पर लोग बहुत कम हेट करते हैं, कोई इंडिविजुअली गांड मार देता है बस डायरेक्ट आके। ऐसा बहुत कम होता है कि लाखों लोग बस किसी को ले, ऐसा रहता है भाई कि कोई एक इंसान किसी चीज को पकड़ेगा, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक्सैचुरेट करके इंटरनेट पे डाल देगा, और गलती से अगर उस चीज को अटेंशन मिल गया तो फिर तुम्हारी बहन छूट गई। कितनी भी छोटी बात हो, कितनी भी छोटी बात, एक तुमने बस किसी को गांडू भी बोला था, पर अगर तुमको लाख लोग मिलके बोल रहे ना कि ये बहन छूट उसने गांडू कैसे बोला, तो फिर तुम्हारे पर भाई मेरे को लगता है पता नहीं क्या हो गया, जनता समझदार हो गई है, वो भी बड़ी हो गई है, क्या हो गया, पर ना आएंगे लोग जो बोलेंगे कि भाई इसको गांडू पे क्यों कैंसिल कर रहे हो, और उसका भी बहुत बड़ा कल्ट बन जाएगा। हाँ ये तो होता है, सही कह रहा है, अच्छी बात है जो कि होना चाहिए। पहले कुछ नहीं भाई, एंड भाई चल रहा है तो भाई सब करियर को दिमाग नहीं लगा रहा, बस कर रहे हैं। हाँ भाई लेकिन पता है पहले अभी भी भैंचोद, लेकिन मैंने एक कोर को बोला था कुछ दिन पहले कि भाई बोल 2 लड़कियों का तेरे को रील याद है कि एक लड़की भैंचो क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच कुछ देख रही थी और सेल्फी रिकॉर्ड कर रही थी या कुछ स्नैप कुछ बना रही थी पता नहीं, और उसके पीछे 2 लड़कियां बैठी थी, वो उसको टीज कर रही थी, पीछे हंस रही थी उसके ऊपर, जिसको फ्रंट कैमरा से दिख रहा था वो करते हुए, वो इसको देख के हंस रही है, इस पर फिंगर्स पॉइंट करके हंस रही है, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया और उसने वो अपलोड कर दिया। वो भैंचो दोनों बंदियों की जॉब चली गई भाई, उनको जॉब से निकाल दिया, अनएम्प्लॉयड हो गई बंदियाँ। क्या कर रही थी, एक जगह पे बैठी थी, किसी पे हंस रही थी बस, बहन की चूत। मतलब भाई इतना भी नहीं होना चाहिए भाई कॉन्सिक्वेंस चीज़ों का, मतलब भाई क्या ही था भाई, ठीक है इतना भी क्या है। तो ये ऐसे पार्ट्स में मेरे को बहुत स्कैरी लगता है भाई सोशल मीडिया। तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारा क्या उठा के लोग क्या किस सेंस में ले जाए। वही
तुमको बहनचोद भाई किसी ऐसा एक कुछ इंसान मेरे पे साथ हंसने ना हो के जाए, लिए मेरे तुमको तो पूरा- इतने गंदे डिजिटल और भाई footprints सोच है ना। कोरोर में तो इतने चूतिए से हैं भाई। अगर अगर हम लोग ऐसे कभी पब्लिक में साथ में होंगे, हम तो हर किसी को देख के हंस रहे होंगे, और हम इसलिए भी नहीं हंस रहे होंगे कि वो इंसान में कुछ दिक्कत है, हम तो बस उसको अविनाश समझ के हंस रहे होंगे भाई, कुछ भी हो रहा होगा तो बहनचोद कोई गुरु के record करके पापा डाल समझ के देगा। हंस रहे होंगे भाई। हाँ हाँ, कोई रिकॉर्ड करके डाल देगा और पूरी दुनिया सोचेगी कितने गांडू लोग हैं, बुली करते हैं दूसरों को भाई, दूसरों के अपीयरेंस पे हंसते हैं, बॉडी शेम करते हैं। अबे भाई बट कुछ ऐसे उस लोगों के इंसान साथ से नहीं होता related- भाई, सेलिब्रिटी लोगों के साथ नहीं होता ऐसे, उनको कौन सी नौकरी से निकालोगे? हाँ सेलिब्रिटी लोगों के साथ तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है सब कुछ, हंसना भी नहीं पड़ेगा, पहली जेल हो जाएगी। हाँ, थोड़ी स्माइल है, ओ इसने स्माइल। बट भाई जेल जाने से करियर तो बनता है सेलिब्रिटी लोगों का, ये देखा है, हाँ, हाँ। करियर तो बन जाता बस यार, पर ज्यादा दिन मत रखना यार, मेरे को काम करना है। है। मतलब मेरा सही एक आध में महीना जेन्युइनली चलेगा। है, मैं तो भाई मजाक भी नहीं कर रहा का भाई कभी कि बस ज्यादा दिन नहीं। MC स्टैन का भाई क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट करा जेल ने, क्या गाने बनाए उसके स्टैन बाद। तो क्या निकल के आया भाई जेल से, पर भाई वो बाप वही रे। वापस चल, उसको वापस डाल दो जेल में, मैं तो कहता हूँ कौन कौन कौन? MC स्टैन MC को। स्टैन। अच्छा, क्या भाई भाई, ओ, नया रीसेंट कंटेंट से कैसे, आए मतलब वो कैसा लग रहा है MC स्टैन का गाने? रीसेंट गाना तो नहीं सुन रहा यार मैं नुस्ता कोई भी। पैसा ये गाने सब। आए ही नहीं है। हाँ, एक ही आया है, नुस्ता पैसा और ये वो सब अच्छा था भाई, हाथ वर्ती। मेरे को हाथ वर्ती मेरे भी को अच्छा नहीं लगा मेरे को भी नहीं लगा। मेरे को तो लगा भाई। एट दिस पॉइंट अभी के तो गाने नहीं बने। एज एन आर्टिस्ट, मतलब हर फील्ड के अंदर भाई बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरे को ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करा। मैं ऋषु को उसमें डालूंगा, सीधे मौत को डालूंगा। इन लोगों ने भाई मतलब क्या माँ चोद रहा है भाई, कह रहा है भोसड़ी का सीधे मौत ने डिसअपॉइंट करा है, वाह। नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों ने नहीं करा मेरे अच्छा को। नहीं करा, बहुत ओके, टाइम से ओके, जिनको मैं ठीक फॉलो है। कर रहा हूँ। ऋषु का कभी मेरे को कुछ ऐसे कंटेंट देख के ये नहीं लगा कि अबे भाई हक दिया। अबे हाँ हाँ हाँ, मतलब जब वो मिड डाल देता है मतलब तब उसको गालियां पड़ती है, अरे भाई ये मजा नहीं आया इसमें, क्या डाल दिया ये। हाँ, मेरे को भी मतलब ऐसे है एक दो जैसे कोरकास्ट अच्छे रहे। तू सनरेबी को फॉलो डूब कर चुके रहा हैं है, मैं फॉलो नहीं कर रहा भाई सनरेबी काम तो भाई काम तो लेजेंड बता रहा हूँ। काम भाई, काम देखना क्या बनेगा, बहन को लड़ा इवॉल्व होके कुछ अलग ही बनेगा भाई काम 3-4 सालों में। भाई मैं जेन्युइनली चाहता हूँ एक पूरा प्रोजेक्ट काम का सुनने का, कि बस एक पूरे मिक्स टेप हो या पूरी EP हो जिसमें सिर्फ काम के गाने हो। ऑनकोर अच्छा है नो डाउट भाई, बहुत स्किल्ड रैपर है, बट मेरे को देखना है कि काम प्रॉबेबली अगर तेरे अकेले को कुछ करता तो वो क्या प्रॉबेबली करेगा। सुनने को मिलेगा, क्योंकि क्या कहते हैं इन्होंने आजादी छोड़ दिया ना अभी रिसेंटली। हाँ तो उसका कुछ पंगा हो गया प्रभदीप और सीधे मौत का। हाँ हाँ है, हाँ, ये तो मतलब 2020 से बैकएंड पे चल रहा था, बट वो सेम लेबल में थे तो वो उनको ऑनकोर दिखाना और पड़ता काम था। ने भी स्टोरी डाली थी ऐसे कुछ इनसिक्योर ऐसे कुछ बोला अबे था मैं प्रभदीप पूरा को। एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे को जितना पता है, मेरे को थोड़ा बैकएंड का पता है, मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा बताओ जिसके बताओ। थ्रू मेरे को पता चला। तो इनका मेरे को हाँ, किसी ने बोलो। बताया था 2020 में भी इनका अच्छे टर्म्स में नहीं है, जस्ट ये सेम लेबल के अंदर है, तो इनको हेयर एंड देयर कोलैब करना पड़ता था, सेम शोज पे जाना पड़ता था क्योंकि इनका लेबल सेम था। हैं। अब क्या था, आज़ादी रिकॉर्ड्स का जो स्टार आर्टिस्ट था वो था सीधे मौत, और जब आज़ादी चालू हुआ था तब उनका स्टार आर्टिस्ट था प्रभदीप। तब उनका आज़ादी रिकॉर्ड्स वाज प्रभदीप एक तरीके से, क्योंकि प्रभदीप तब बहुत बीच में पॉपुलर हुआ था माया वगैरह के टाइम पे, जब सीधे मौत का कुछ इतने प्रोजेक्ट्स आउट नहीं हुए थे। ताबिया वाबिया के टाइम पे प्रभदीप बहुत चल रहा था। हाँ, प्रभदीप स्टार आर्टिस्ट था, पर धीरे धीरे सीधे मौत बन गए स्टार आर्टिस्ट। और प्रभदीप भी टैलेंटेड इंसान है, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि एक लेबल के अंदर उससे बेटर आर्टिस्ट है और सब पूरा मनी उनके ऊपर पोर हो रहा है सीधे मौत के ऊपर। आज़ादी रिकॉर्ड्स का पूरा फोकस एक आर्टिस्ट पे हो गया, प्रभदीप के ऊपर, सॉरी उस पे सीधे मौत के ऊपर। और प्रभदीप भी टैलेंटेड है तो उसको थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा था, तो वो बहुत टाइम से छोड़ना चाहता था। वो बोलता रहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो लास्ट के अंदर उसने डायरेक्टली बोला कि सीधे मौत या फिर मैं, उसको मो जोशी को, तो ऑब्वियसली सीधे मौत, और उसने छोड़ दिया। तो ये था कि अबे तू फिर सीधे मौत ने क्यों छोड़ा? क्या? क्योंकि उनको लेवल का जरूरत ही नहीं है अब। हाँ, उनको जरूरत ही नहीं है। उनका हो गया। हाँ भाई। वो साले गुरकमल को छोड़ के चले गए सब।
वो जो गुरकमल जैसा बंदा था वही है भाई आजादी। इससे अच्छा वो सोचता प्रभदीप भी बोल देता यार ये तो वैसे भी छोड़ने वाला। बट स्टिल जो मो जोशी था ना, वो उनको मैनेज कर रहा है सीधे मौत को, बट अब वो लेबल के अंदर नहीं है सीधे मौत किसी। उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो प्रोबेबली किसी लेबल के साथ नहीं आएगा। हाँ, उनको जरूरत नहीं है जेन्युइनली, अब नहीं है उनको जरूरत, उनका बहुत भाई मार्केट वैल्यू सीधे मौत का क्या और वो cult लॉन्डो है। को बिजनेस करना आता है भाई। भाई आई एम नॉट गेटिंग कि उनके स्पॉटिफाई लिसनर और सोशल मीडिया नंबर्स इतने भी बड़े नहीं है, पर उनका कल्ट इतने कम नंबर्स पे, उनके नंबर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इतने भी अच्छे नहीं है। एक टाइम पे गॉन्टलेट के उनसे ज्यादा स्ट्रीम्स हो गए थे। हाँ कृष्णा अरे हो गया। भाई मैं उनका बाकी शुरू से ही ऐसा बहुत- कल्ट, उनका शुरू से ही रहा है भाई। हाँ बहुत उनका मीडियोकर बिल्कुल रैपर्स हैं बयान के टाइम से ही, बयान के टाइम से ही बयान उनके के टाइम से जितने ही था नंबर्स वो। हैं उतने एकदम कट्टर नंबर्स हैं। हम्म। वो तो बात है भाई। उनकी एक नंबर स्लो ग्रोथ है बट सही है। अभी कट्टर है। हाँ बहुत कट्टर ग्रोथ मैं है। तो भाई मैं तो स्लो भी नहीं मानूंगा जेन्युइनली बताऊं तो भाई, क्योंकि स्लो जहाँ तक है, वो पैसा स्लो अच्छा है, नहीं- बाकी रैपर्स के हिसाब से स्लो है, कृष्णा के हिसाब से स्लो है। हाँ क्योंकि उन्होंने पैरा वैरा मतलब को उनका देख, पैरा उनका कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ कभी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ सीधे मौत का एक हुआ, वो भी भाई किसी से वो इतने ऑलमोस्ट डिस डालने वाले थे लोका पे, उन्होंने फिर डिस उसमें डिस करा था नामचीन गाने में वो जो विलन होता है। हाँ भाई एट दिस पॉइंट इंडिया में तो मैं कोई रैपर ही नहीं मानता जो इतना वर्दी है कि सीधे मौत प्रॉपर उन पे गाना लिखे। प्रॉपर गाना लेके ट्रू भाई भाई कृष्णा भाई उन लोगों ने तो एक भाई स्टैंडर्ड ही सीधे achieve कर मौत लिया है का भाई। डिस तो मैं सुनना चाहूंगा भाई, 2 लोग गान मार रहे हैं तुम्हारी। भाई और अगर पता है, भाई I'm कसम sure से भाई अगर दोनों सीधे किसी मौत पे का डिस diss होगा करेंगे ना, तो क्या वो भुंड कृष्णा फाड़ टाइप लेंगे का नहीं भाई। होगा कि भाई कुछ सबलिमिनल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सीधा ऐसी बिल्कुल हाँ, रैंडम सीधा। चोदी वाला अबे, चल, होगा बालक, उनका। हाँ उनका एनीवे बनता भाई, है but और उनने- कृष्णा के बीच में कुछ होगा कि कोई सेंस नहीं बन रहा, बस मार ली इलॉजिकली। उनने तो शुरू में ही बोल दिया था कि भाई हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे वेंचर कभी। भाई बट भाई अगर किसी दिन ने किसी को डिस कराना हम बहुत प्यार से वहाँ छू देंगे। अगर स्पेसिफिकली डिस करा किसी बंदे पे डेडिकेटेड बैठ के पूरा गाना एक बंदे पे डेडिकेटेड, भाई आई एम नॉट गेटिंग सीधे मौत की डिस्कोग्राफी में एट दिस पॉइंट कोई ऐसा गाना नहीं है। मेरे को इनिशियली तो क्या ताकत ये गाने कुछ स्पेसिफिकली अच्छे नहीं लगते थे, बट कोई ऐसा गाना क्या नहीं क्या बैंगर गाना हाँ। है तो क्या पहले जब मेरे को इतना गंदा लगा भाई था जब वो आया था कि ये जब यूथ का नयाब feel जब होगा। नयाब आने वाली थी ना, हाँ, जब तब नयाब पहला आने गाना वाली थी था। और 12 बजे ने तो क्या निकाला था तो क्या भाई सुना था, मैं कहा था भाई क्या बकवास क्या, सी हाँ। एल्बम होगी, एक ऐसा सा गाना है। पर नयाब सुनी थी गांड फट गई थी, पर तो क्या फिर भी नहीं पसंद था। हाँ, उसके हाँ, अब बाद आता है। भैंचो जो तो क्या ग्रो करा है भाई मेरे पे, उसकी Same, जो same। बीट है, काम का जो वर्स आता है फिर बीट स्विच होती है, क्या प्यारा गाना है ताकत भैंचो, बहुत ताकत अच्छा। specific भाई ऐसा एक एक गाना है गाने जो है भाई राजधानी जैसे गाने किया हाँ है। हाँ हाँ भाई अभी हाँ। फिलहाल ताकत ऐसा सारे गाना है जो गाने मेरे हैं पे इतना भाई। ग्रो नहीं हुआ। बाकी सीधे मौत की सेम डिस्कोग्राफी सेम 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 पूरी नायाब के तो discography सारे ताकत गाने मेरे छोड़ पे के। ग्रो है फुल एकदम। भाई मेरे पे पूरी सी SM डिस्कोग्राफी ग्रो हो चुकी है सिवाय ताकत के। सिर्फ ताकत ही एक गाना है ऐसा भाई ताकत जो अभी अच्छा तक गाना मैं है सुनता भाई। हूँ। पता नहीं भाई वो ये एक गाना है जो मैं अभी तक सुन नहीं ताकत पाता। तू एक बार डायरेक्ट काम के वर्ष को 5-6 बार सुन लियो खत्म हो जाएगा तेरा। बट भाई ऐसा पॉसिबल कैसे है? कोई आर्टिस्ट नहीं है, बाकी हर आर्टिस्ट का कुछ ना कुछ गाने होते हैं यार ये अच्छा नहीं था, ये मिड था। उनका भाई हाँ। कंसिस्टेंटली हर गाना भाई पूरी पूरी एल्बम्स पूरी मिक्स टेप्स बहन जो भाई लंच ब्रेक में मैं वेट कर रहा था। नेक्स्ट एल्बम के लिए भाई 40 गाने बनाए थे, अब उसमें से डालेंगे वो लोग कुछ। भाई पता है ऐसा था कि भाई मैं lunch लंच ब्रेक break- मैंने बहुत लेट सुना था और रिव्यूज बहुत अच्छे थे, पर मेरे को लगा कि मैं वेट कर रहा था कि भाई एक गाना तो गंदा आएगा, एक गाना तो गंदा आएगा, कुछ आया ही नहीं और वो खत्म हो गई पूरी। अरे हमने तो साथ में सुनी थी, हम तो साथ में बोलते थे भाई, भाई, हम तो रो रहे थे ये क्या हो रहा है? हम तो रोने लग गए थे भाई, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब हम थक गए थे कि बहन चोद बस तो करो भाई, मजे ही आते जा रहा है भाई। मेरे साथ ऐसा तब हुआ था भाई, जब नाम काम शहर में उस काप का वर्स बजा था ना, कितने बजे, अबे मेरा वो सुन के हो गया था भाई ये क्या हो गया है। ये क्या बनाया है भाई जेन्युइनली। और भाई सारी बीट्स इतनी अच्छी प्रोड्यूस करी है। सबसे ज्यादा हेट सब पूरी कुछ इतना उसके अंदर उसको ही मिला है, उस गाने को, नाम काम शहर को, और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कहाँ हेट मिला है? रेडिट वगैरह पे लोगों ने ऐसे लिखा है कि एल्बम के अंदर उनको सबसे गंदा गाना स्पेसिफिक लंच ब्रेक के अंदर नाम काम शहर लगा। चूतिए लोग है भाई। क्या ट्विटर
अबे भाई ट्विटर वाले रिव्यूज को ना, जनता का रिव्यू कभी मत माना कर, वो कोई Twitter, एक Reddit चूतिया होता है और एक भाई वो ऐसा होता है, एक चूतिया होता है और उसके 5 दोस्त होते हैं, बस वही होते हैं जो बोल रहे होते हैं। बट ये मतलब जनता मैंने का 100 review नहीं 200 होता लाइक भाई देखे थे कभी। किसी ट्वीट पे, और रेडिट पे भी 500 अपवोट देखे थे कहीं पे, तो मेरे को लगा अरे कि भाई हाँ, वो तो बैंगर गाना है भाई, वन ऑफ द बेस्ट गाना ही है मेरा वो बेस्ट mixtape का, गाना, in मेरे fact को मैं तो बेस्ट गाना बोलूं। लगता है वो वही भाई। उसके अंदर पूरी काफ का mixtape जो के स्विच top होता है few वो गानों कितना में है वो। अच्छा है। हाँ भाई और क्या। Nowhere to run, nowhere to hide, you already know I'm one of a kind, बंदा मिसाल कर ले मिसाइल। मुझे भरा भरा था मेरा पूरा पेट। भाई वो तो इतनी प्यारी मिक्सटेप है ना बहन चोद, पूरी इतनी प्यारी। भाई अब Consistent एल्बम आएगी, अब खत्म है एल्बम में भाई। एल्बम में बोल तो रहे कि काफी एल्बम में तो नया माँ चुद जाएगी एल्बम में। 40 गाने total कुछ बनाए थे। नया ट्राई ना करने में, बस इतना बोलूंगा थोड़ा। क्या अबे पता है कैसा होगा, 702 तू वो तो 750 सुना है ना 7.5 तूने? हाँ मैंने ही सुना है। हाँ जैसे हाँ लगा 7.5 वही होगा, वैसे टाइप की फ्लिप चीज ही वगैरह, होगी। पॉप फ्लिप वगैरह। हाँ, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि वही। वो नई नई चीजें ट्राई करे एज एन आर्टिस्ट। फिर उनमें और कृष्णा में फर्क ही क्या रह जाएगा? कृष्णा वही भाई करता genuinely रहेगा। यार, कृष्णा भाई इतना वेल रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट था, मैं इतनी इज्जत करता था उस बंदे की। भाई स्टिल बट मैं भाई समझता हूँ कृष्णा की रिस्पेक्ट क्यों है। मैं भी जैसे मैंने खट्टा फ्लो वगैरह वो सब सुना, मैं भी मेरे को- सुनता था भाई बहुत। है ना। बट खट्टा फ्लो नहीं है वो, खता फ्लो है। सॉरी खट्टा फ्लो बोल रहा हूँ मैं। खट्टा फ्लो और होला अमीगो वगैरह सुना, मेरे को समझ आ रहा है कि हाँ क्यों बंदे का इज्जत है। पर कुछ और तो कर। हाँ। मैं तब भी वही सुन रहा था, आज भी वही सुन रहा हूँ, से माय नेम या हाँ, कुछ बदला ही नहीं हाँ। भाई। मैं क्योंकि भाई मतलब ऐसा है, मैं भाई 8वीं से 12वीं में- ऑनकोर भी लिरिकल बंदा है, ऑनकोर भी लिरिकल बंदा है भाई, उसको भी उसकी राइटिंग के लिए अप्रिशिएट करा जाता है। पर उसको आता भाई, एज एन आर्टिस्ट तुम्हारा काम है टू मेक मी फील समथिंग बहनचोद। भाई अब मैं मैं स्टैग्नेंट हो गया हूँ 8वीं से तेरी 12वीं आवाज पास से। कर गया, क्या हो गया उस बंदे का? कुछ हाँ, बदला ही नहीं, हाँ। आवाज ही वही है। हाँ वही भाई, वही same hand बस gesture है। 8वीं से 12वीं पास कर गया बंदा बहनचोद, अभी तक वो यही कर रहा है कि भाई मैं करूँ जैसे बर्गलरी मैं कर जरी। अबे भाई बहुत मतलब बहुत यार। टैलेंटेड राइटर है उसका भाई। मैं ब्रेक डाउन सुनता हूँ ना कभी बहुत भी। talented, हाँ अबे हाँ exceptionally। भाई, किसी भी एक उसके लाइन में गाने भाई का। कितने मीनिंग्स होते थे, 10 तो मीनिंग्स होते थे एक लाइन में। हाँ, जब कृष्णा आया था ना भाई सीन में, तब जब उसने नया नया वापस से निकालने चालू, गांड फट गई थी सबकी गांड फट गई थी कि भाई ये क्या है। जब वो एमवे को डिस कर रहा था, और सेकंड डिस आने तक सबका ऐसा हो गया था कि भाई ये ठीक है। जब सेकंड भाई टाइम वो इनकी लड़ाई हुई कृष्णा वर्सेस वो बस थोड़ा सा ऐसा है कि बस ज्यादातर वही बात करता है कि ये मैं और वो ऐसे, मैं वो ऐसे, मैं वो ऐसे, बस यही करता है ज्यादातर। रेपिटेटिव हो गया है मतलब। प्लस में बट मुझे लगा था कि अब तो एमवे पे शॉट नहीं लेगा, अभी भी ले रहा है क्योंकि एमवे भी ले रहा है क्योंकि तो मैंने दोनों में से मैंने कोई एक तो अलग करो। यशराज को सुनना चालू करा। यशराज के नए रिलीजेस सुने हैं किसी ने? भाई यार पता नहीं मैं यशराज को सुन क्यों नहीं पाता, मेरे को समझ ही नहीं आता यार। यशराज जबकि इतना अच्छा प्रोड्यूस करता है, इतने मतलब खुद तो नहीं करता होगा ऑफ कोर्स वो, पर मतलब म्यूजिक इतना अच्छा होता है, ठीक है, गाने भी मतलब वाइब भी ठीक होती है, स्पेशली लाइक द वीडियो प्रोडक्शन पार्ट इज सो गुड। बट मैं यशराज के गाने नहीं सुन पाता भाई, मेरे को पता नहीं यशराज के गानों से वाइब नहीं आती अपने टाइप की मेरे को वो। बहुत ज्यादा मैं मतलब अभी यही बोलने वाला था। यशराज को का जब रिलीज आता है ना, वो मेरे प्लेलिस्ट में नहीं जानता। मैं उसको इनफ बार सुनता हूँ कि मेरे को हुक समझ आ जाए, ये आ जाए। पर मैं उसको एक YouTube वीडियो की तरह ट्रीट करता हूँ कि हाँ मेरे फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो आया। मैं ओवरऑल फील की तरह देख रहा हूँ कि गाना बहुत अच्छा चल रहा है, म्यूजिक वीडियो अच्छी है ना, साथ साथ इंस्टा पे स्टोरिया वोरिया डाल रहा है वो। मैं मोर ऑफ अ YouTube वीडियो की तरह ट्रीट करता हूँ उसके नए रिलीज को। यशराज का कोई गाना मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है जेन्युइनली। मेरे में यशराज वो का था ऐसा, जिसके अंदर 2-3 यशराज के गाने switch मैंने आते हैं। लूप पे सुने हैं, कुछ सुने हैं लूप पे, जैसे उसका वो जो था जिसमें 3-4 बहुत switch लंबा आते सा हैं। गाना था हाँ, एक 3-4 स्विच आते हैं जो, जिसमें। हाँ जो समझ कह गया। ना चाहता मैं वो कह ना पाया, हाँ समझ गया मैं। वो वाले जो गाने बेस वो सब बेसबर बेसबर ये सब सुने हैं, ये सब लूप पे सुने हैं, पर मतलब हाँ ज्यादा उसके मन नहीं पहले के सुना बहुत इसको। अच्छे, जैसे वो 3 गानों की ईपी थी, आजाद हूँ मैं, हाँ। फिर एक वो मुसाफिर था। मेरे ना गानों के साथ ऐसा है कि मेरे को एक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल जो चीज़ लग रही होती है ना बहुत ज़्यादा, वो मेरे को ज़्यादा कैची लगती है। और यशराज का जो मतलब मेरे को रैपर वो पसंद आता है जिसकी मेरे को पर्सनैलिटी पसंद है, ऐसा मेरे साथ है। मेरे को रैपर की पर्सनैलिटी पसंद होती है तो मेरे को उसके गाने पसंद आ जाते हैं। और अगर मेरे को रैपर की पर्सनैलिटी से उतना वो अटैचमेंट नहीं होता तो मेरे को उसके गाने भी नहीं उतने पसंद आते।
तो मेरे साथ यशराज के साथ वो है कि यशराज का जो पर्सोना है ना, मतलब प्रिविलेज्ड घर का बच्चा टाइप, सॉफ्ट थोड़ा सा, वो हार्ड होने का प्रिटेंड करता है ऐसा लगता है, मतलब पता नहीं, आई एम लाइक नॉट थ्रोइंग शिट एट यशराज, लाइक इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बट मेरे को समझ नहीं आता उसका काम, बेसिकली मैं फील वाइब नहीं कर पाता, बट या चार दीवारी के बारे में क्या ओपिनियन है? चार दीवारी का नया गाना नहीं सुना मैंने, रोशनी, सुनना है मेरे को। मेरे को भी सुनना है, तूने मतलब सुना? मैंने ऊपर ऊपर से सुना था आधी रीत में। मैं ऊपर ऊपर से नहीं सुनता भाई, मैं सुनता हूँ तो ढंग से सुनता हूँ, तो मैं इसलिए सुना ही नहीं अभी तक, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ढंग से म्यूजिक वीडियो आएगी, बट वैसे चार दीवारी के सुनूंगा। ओवरऑल चार दीवारी मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लगता है भाई, मुझे ऐसा लगता है चार दीवारी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को मतलब ऐसा है, चार दीवारी के गाने तुमको अच्छे लगे ना लगे, चार दीवारी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटलिज्म की बाउंड्रीज खुलती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। शॉर्टी का मतलब नई ईपी सुना? वो उन लोगों को बढ़ा रहा है वैसे, वो सब देखने वालों को। हाँ एग्जैक्टली, तो मेरे को वो उस एस्पेक्ट से चार दीवारी मतलब ऐसा है कि वो भाई गंदा भी गाना निकालेगा ना, मतलब गंदा तो निकालेगा नहीं, ऑफकोर्स जो भी निकालेगा, मतलब मुझे नहीं पसंद आए, मुझे वो जॉनर भी नहीं पसंद, मैं वो गाने की वाइब से भी फक नहीं करता, तो भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो निकाल रहा है। चार दीवारी से तो एज एन आर्टिस्ट मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही अलग है पूरा। चार दीवारी से तो मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई वो जो करना चाह रहा है वो बस वो करे और वो करता रहे, बस मैं ये चाहता हूँ। मेरे को पसंद आए ना आए, मेरी प्लेलिस्ट में जाए ना जाए, मैं बस ये चाहता हूँ वो करता रहे, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत तूने इंपॉर्टेंट मेरे है को करना। चार दीवारी बताया था जब उसके कितने यूट्यूब पे मुझसे कम सब्सक्राइबर्स थे, और उसके सोशल मीडिया पे भी हाँ 300-400 फॉलोअर्स होंगे आई गेस। हाँ, मेरे से भी कम थे सब्सक्राइबर्स तब, हाँ हाँ हाँ। जब अबे मैं रंग वही रंग देख रहा सुनाया था था मैंने तेरे कि को। उसकी कोई, हाँ रंग आया था उसका, तब हम वही मैं बोल रहा था भाई मेरी वीडियो पे इससे ज्यादा लाइक्स क्यों है, इस गाने पे आया क्यों नहीं है, 5 महीने हो हाँ गए। हाँ हाँ। उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी थी। चार दीवारी की क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रही है ना, बहुत लिमिटेड है, सब कुछ ओवर द टॉप क्वालिटी है, हाँ, और मतलब सबको अवेलेबल सब कुछ रिसोर्सेज पता में है। वो बंदा जो, हाँ हाँ। हाँ अवेलेबल रिसोर्सेज में वो जो कर सकता है वो सब करता है, म्यूजिक वीडियो में जितनी जान डाल सकता है डाल देता है, गाने में जितना डाल सकता है डाल देता है, तो भाई बाउंड टू ब्लो अप प्रोजेक्ट्स हैं भाई, बाउंड टू ब्लो अप प्रोजेक्ट्स हैं, होना ही था उसका तो। वही, क्योंकि मस्त है वो चार जो कर दीवारी रहा के है, वो सही इतने है। कम रिलीजेस हैं, और मेरे हिसाब से पता नहीं कोई इंडियन इसमें डीएचएच, चार दीवारी डीएचएच में नहीं आता पर उसको कंसिडर करते हैं उसमें, तो मैं उसको उसी जॉनरा में फिट इन करूंगा कि डीएचएच के अंदर कोई इतने कम गानों पे इतना सक्सेस वाला बंदा शायद ही है, इतने छोटे टाइम में और इतने कम चार रिलीजेस के साथ। दीवारी को रैपर तो मैं कंसिडर नहीं मैं भी नहीं करता, करता, चार बट लाइक दीवारी उसको मतलब उसको उसमें ही डालते हैं लोग जॉनरा में यूजुअली, डीएचएच का ही पार्ट मानते हैं। हाँ, क्योंकि है तो हिप हॉप ही, एक्सपेरिमेंटल हिप हॉप है, पर है हिप हॉप ही, करता वो हिप हॉप ही है। नहीं, मेरे को हिप हॉप आई नहीं वोंट से लगता। कि चार दीवारी का कोई भी रैप वर्स नहीं है। अबे पागल है क्या, चूती है, रैप वर्स तो है ऑफ कोर्स, पर हाँ मतलब सब में नहीं है, हर गाने में नहीं है, ये बात है। मतलब हाँ वो ओवरऑल एक प्रोड्यूसर, सॉन्ग मेकर, आर्टिस्ट बंदा है, उससे ज्यादा मैं फिल्म बहुत मेकर, एक्साइटेड हूँ, रैपर। रोहन भाई भी वापस डालना चालू करने वाला है। रोहन भाई भी कौन है? तेरे को याद नहीं वो क्या कहते हैं, वो डालता था इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालता था, जो उसके अंदर भी है। रोहन, चार दीवारी और उद्भव का गाना नहीं है, भूल जा, उसके अंदर बीच में हाँ पायलट अच्छा, बनकर। अरे वो बहुत अच्छी जिस फिल्म मेकर था जो बंदा, हाँ हाँ हाँ। चलो रोहन भाई, यादव, हाँ। मैं रिकॉर्डिंग वो क्या बंद कर करता रहा हूँ। है? क्या ऑडियो की? हाँ। ठीक है चल कर दे, हम भी कर लेंगे 10 मिनट में, 5-10 मिनट में ही। यही, हाँ 5 मिनट में कर देंगे, 1.5 घंटे का कर दिया है पॉडकास्ट रिकॉर्ड। हाँ, तो रोहन भाई भी शायद मैं कंटेंट म्यूट हो रहा वापस हूँ, ठीक चालू है। कर रहा है। हाँ उसके साथ ऐसा भाई हुआ था, सही है, उसने वो बंद कर दिया था बीच में करना। हाँ उसने तब से बंद ही मैं कर रखा ट्रैक है, 1.5 साल से। है, क्या हाँ, वहाँ छूट रहा है, कहाँ, क्यों, उसकी क्या हो गया था? वही काम, वो वो थोड़ी ना था, कंटेंट क्रिएटर थोड़ी ना था, अच्छा वो हाँ वो हाँ फिल्म ट्रू। मेकर था, तो उसको जहाँ पे ग्रोथ दिखा हाँ वो कर रहा था, तो वो किसी ब्रांड के साथ था, हम्म, तो वहाँ काम कर रहा था, वो ब्रांड्स वगैरह बिल्ड कर भाई रहा मैं था। तो कुछ कुछ अपडेट ही नहीं ले रखा था भाई, मैंने तो उसके काम वाम का, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम्म। हम्म,
अबे अच्छा टैलेंटेड बंदा है वो भी बहुत। बकचोदियाँ करता था बढ़िया बढ़िया, वापस चालू करेगा। उसने एडिट करी थी ना अन्वेषणा की कोई तो वीडियो है हाँ, अबे एडिट नहीं करी थी उसने, उसी ने बनाई थी भाई। नहीं हाँ शायद से हाँ उसी ने बनाई थी, सही कह रहा है। उसी ने डायरेक्ट करी थी, उसी ने सब कुछ किया था। चल खत्म करें हम भी। Sure guys, hopefully you enjoyed this podcast। ये काफ़ी लेंदी सा पॉडकास्ट था और ज़्यादा हंसी और फव्वारे मजाक मस्ती वाला नहीं बट था। लाइक अगला बात करेंगे करने हंसी, वाला। अगला पक्का हंसी फव्वारे वाला हाँ, होगा। अगला वाला हंसी फव्वारे वाला पॉडकास्ट होगा पक्का, प्रॉमिस। ये वाला थोड़ा सा बात करने का मन हो गया था, इस वाले में तो बात हो गई। चलो होपफुली यू गाइस एंजॉयड। अगर अच्छा लगा होगा तो आई डोंट नो मैन, स्टोरी पे शेयर कर देना, आई वुड अप्रिशिएट दैट अ लॉट। बाकी या थैंक्स फॉर लिसनिंग आई गेस, बाय बाय।